महात्मा जब कभी भी आए हैं वो हमेशा ही एक मालिक के पुजारी रहे। उसका जो कुछ उन्होंने तजुर्बा किया उसका बयान दुनिया के सामने रखते रहे। इसमें शक नहीं, कहीं कहीं उन्होंने ये बयान किया कि हम उसी जात के कतरे हैं। आई एंड माई फादर आर वन। पिता पूत एक ही रंगली ने, मगर उसकी हस्ती से इनकार नहीं। उसी के इजहार के लिए उनका सारा जीवन बसर हो। ये श्री गुरु अर्जुन साहब की वाणी है जो आपके सामने आ रही है। इसमें फरमाते हैं कि वो प्रभु, वो परमात्मा आदि है। आदि आज किसको कहते हैं? जब अभी ये सृष्टि बनी नहीं थी, उससे पहले उस वक्त ये तो हमेशा है, अटल है, लाफानी। परमात्मा का बयान जब से दुनिया आई उसका लोग बयान करते रहे। बयान कर करके हार गए, मगर वो मजमून ताजा का ताजा रहा। ये मजमून कहो परमात्मा के बारे में एक लाइंतहा मजमून है जिसकी कोई अंत ना हुआ न हो सके। जितने महात्मा भी है उन्होंने इसके मुतालिक बतेरा कुछ कहा। सदियों फिलासफी की चूं चुरा रही, मर खुदा की बात जहां थी वहीं रहे। एज फ्रेश एज एवर। गुरु नानक साहब जी ने जपजी साहब में बड़ी खूबसूरती से निर्णय किया। एक पूरी पौड़ी इस पर दी। उसमें उन लोगों का जिक्र है कि उन्होंने उस प्रभु के मुतालिक क्या कुछ कहा है, किस तरह से उसके गुणवाद गा रहे हैं। उसमें कई कहो दर्जे बनाए। वो जपजी साहब की पौड़ी आप गौर से सुनिए। गावे को तान होवे किसे तान। कोई तो उसके तान और जोर को बयान कर रहा है, और वो भी वो जितनी किसी की ताकत हो। उसकी सारी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये है कि वो समर्थ है, वो पूर्ण है, वो सबका मेल फैक्टर का रूलिंग पावर है, सबके सिरा जबरदस्त ताकत है जिसके कंट्रोल में सब कुछ चल रहा। बहुत सारे महात्मा तो इसी का बयान करते हैं। गावे को तान होवे किसे तान। जितना किसी को तान बल बुद्धि बख्शी है मालिक ने, उतना उतना उसकी ताकत के मुतालिक ही बयान करते रहे। गावे को तान होवे किसे तान। गावे को दात जाने निशान। उसकी दातें देख देख कर भाई इसका वो दातार है, इसके लिए भाई शुक्राना करो, इसके लिए भी करो, इसके लिए भी करो। कई महात्मा आकर इसी को वादे करके बयान करते रहे। गावे को तान होवे किसे तान। गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइयां चार। गावे को विद्या विख विचार। उसके गुणावात वो ऐसा है, वो मुंसिफ है, वो रहीम है, वो दयाल है। ऐसे उसके अनेकों गुणों का बयान करते हैं। और वो बयान और उसके आचार को, कॉन्डक्ट, उसका व्यवहार, कैसा बर्ताव दुनिया से उसका है, क्या ताल्लुक है उसके बारे में, जिसके मुताबिक वेद शास्त्र बयान करते रहे, उसी का जिक्र करते रहे। फिर कईयों ने यहां तक कह दिया कि भाई एक ऐसी परमात्मा का मजमून इतना कठिन है, ये बयान में नहीं आती। गावे को विद्या विख विचार, कि ये विचार में आने वाली मजमून नहीं, ये उससे परे। फिर क्या कहते हैं? गावे को
ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण बढ़ियाई चार, गावे को विद्या विखन चार। रागी कहते गावे को वेखे हाजरा हजूर, कि हजार जहूर हर जगह परिपूर्ण। कोई महात्मा इसी तरह गा रहे हैं, कोई ऐसे गा रहे जो आसमानों पर बैठा दूत से नजर आ रहा। फिर आखिर कहते हैं सारे बयान करने वाले कितने ही आए दुनिया में, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को उससे बयान करते रहे, मगर कथना कथी ना आवे तोट। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, कथना तो करते रहे, कथते रहे उसको, उसका कोई अंत ना आया। और कथ कथ करके करोड़ों ही जीव आए और बयान करते रहे। मरगो मजबूर ताजे का ताजा रहा, कभी खत्म नहीं। आखिर फिर क्या कहते हैं, एते कीते केते क्या क्या उठ जाए। क्या कहते आज कितनी गुनावाद गा गा कर दुनिया के लोग आए और चले गए। फिर कहते इतने सारे जितने आज दिन तक आए, एते कीते होर करे ता भी आख न सके कहीं, कि जितने आए हैं कि इतने और भी आ जाए करोड़ों ही, उसका बयान करते रहे। वो बयान में आने वाली चीज ये गुरु नानक साहब ने उसके मुतल्लिक़ फरमाया। वो मजमून हमेशा ताजे का ताजा रहा। कोई महात्मा आया उसको गा गा कर चला गया, दूसरा फिर नए सिरे से गाने लगा, नई भट्टी से वही राग गाने लगा। वो मजमून खत्म होने में नहीं आया। इसमें साफे साहब से पूछा गया, हर एक महात्मा ने इसके मुतल्लिक़ राय दी। ये अकल से ये मामला हल नहीं हो सकता। परमात्मा है कि नहीं, क्या बुद्धि उसको जान सकती, क्या वो बुद्धि के दायरे में आ सकता। हाफिज साहब ने फरमाया, अधीसज मूत्र वो मैं गो और राजे दायर कमतर जो। क्या लेगा भाई, क्या करो, या तो साकी का बयान करो गुरु का, जिसने प्रभु को पाया उसको तो थोड़ा बहुत बयान करोगे ना, देखा है ना। या जो वो नाम की शराब पिलाता है, या उसका जिक्र करो। अरे भाई ये दुनिया कैसे बनी, कब बनी, किसने बनाई, कहां पर बनाई, इसमें मत जाओ। कहते क्यों ना जाओ कि कस नक शूद नक शायद बहिकमती में मरा, कि किसी ने बुद्धि के दायरे के अंतर इस मिम्मे को हल नहीं किया, न कर सकता। तो बुद्धि का मजमून नहीं, इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब उसको पाएंगे ना, जानेंगे। तो हाफिज साहब ने तो ये कहा। अब उस जात के, उस हकीकत के जो ला बयान है, जिसको कई तरीकों से महात्मा बयान करते रहे, जिसका भी निर्णय किया गया गुरु नानक साहब के वाणी के द्वारा, कि तो वो आखिर उसके मुतल्लिक़ जब तक हम उसी जात के कहते हैं, जब तक हमारी आत्मा उसमें जाकर रिपोज नहीं करती, उसमें लय नहीं होती है, तब तक शांति कहां। सेंट ऑगस्टिन कहता है, Thou, O God, hath made us unto thyself, and the heart of man is ever restless until it rests in thee. कि हे मालिक, तूने हमको बनाया है, हमारा दिल तब तक तृप्त नहीं हो सकता जब तक कि हम तुम में वासिल न हो जाए। जो आत्मा परमात्मा मिल गई वो तृप्त हो गई, उसके सब में हल हो गए। वो कौन सी चीज है जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता, उसको जान गए। जिसके जानने के लिए सब महात्मा आज दिन तक बयान करते रहे, उस सब को वो जान गए। तो इसी मजमून को आप देखिए, उस परमात्मा को कितने लोग हैं जो याद करते हैं। याद तो हर कोई करता है ना, किसी न किसी शक्ल में। तो ये बयान किया गया कि 4 किस्म के लोग उस परमात्मा को याद करते हैं। पहले वो लोग हैं जो भोगों के ख्वाहिशमंद हैं। महाराज हमें मकान रहने को दो, हमें खाना रोटी खाने को दो, हमें ये दो, हमें वो दो। तो भोगों के ख्वाहिशमंद है पहला दर्जा, जो उसको याद करते हैं। और दूसरे लोग वो हैं जो परमार्थी हैं, जिनको परमार्थ की ख्वाहिश। तीसरे वो लोग हैं
जो ज्ञानी वो हकीकत को पा गए और उनको समझ आने लग गई। तो पहला चौथे दर्जे के वो लोग जो दुखी होते हैं और पुकार करते हैं। 4 किस्म के लोग हो गए ना, एक दुखी, दूसरे भोगों के ख्वाहिशमंद, तीसरे परमार्थी और चौथे ज्ञानी लोग। जो 4 किस्म के लोग हैं जो उस मालिक को याद करते हैं। अब इसका ये मजमून, ये दुनिया कैसे बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई, ये सवाल कभी हल नहीं हुआ। अंडा पहले था कि मुर्गी, सवाल ये है ना। बीज पहले था कि दरख्त, ये माया के अंतर का सवाल है। न हल हुआ न हल हो सकता। जब तक माया और बुद्धि से आप परे नहीं जाओगे ये सवाल समझ नहीं आएगा। तो इसका आला जवाब क्या? हमारे हजूर थे, उनसे ये सवाल किया गया तो कहने लगे भाई ऐसा करो, जिसने ये दुनिया बनाई है ना, चलो उसके पास, समझे, उससे से पूछे। अब उसके पास कौन पहुंच सकता है? जिसकी मन बुद्धि इंद्रिय सब स्थिर हो जाए। वहां ये सवाल ही नहीं रहेगी कि है कि नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं। तो जब तक बुद्धि स्थिर न हो तब तक तो हम उसको नहीं पा सकते। परमात्मा के मुतालिक बयान किया है कि वो देश, काल, मकान और जबान का हो, इससे परे, इनके बंधनों से आजाद, कारज और कारण से इल्लत मालूम के सिलसिले से भी परे। सोचने वाली काज और इफेक्ट का भी बैकग्राउंड। काज बना, इफेक्ट हुआ, इफेक्ट हुआ, काज हुआ। काज के पसे पुष्ट, इफेक्ट के पसे पुष्ट जो आदि चीज है वो क्या? ये एक ऐसा चक्र है जिसमें निकलना मुश्किल है। तो साहब महात्मा ने इसी के लिए, तो हाफिज साहब ने इसलिए कहा, ऐ भाई तू क्या कर, ऐ दिल रे जान गुजर कुन, ऐ दिल तू इस जान से ऊपर आ जा, ताकि उसका क्या हो, ता जाने जान बबीनी, ताकि तेरी जान की जो जान आ रहा है ना उसको तू देखने वाला काम हो। जब तक तू अपनी आपको एक अलग हस्ती मानता है ना, इससे ऊपर नहीं आता, अपने आप को नाबूद नहीं करता, तू करता तू बिहा मुझ में रही न हूं, जब आपा पर का मिट गया जट देखा तो तू। जब तक तुम मैं ना हो, अपने आप को नहीं भूलोगे, मैं भी नहीं करोगे, उसको नहीं जान सकोगे। तो इसलिए कहा कि आए भाई तू इस जान से गुजर चल, ताकि तू जो जान की जान है उसके देखने के काबिल हो जाए। बिगार ही जहां आता आ जहां भी नहीं, इस बाहरी दुनिया से ऊपर आ, ताकि उस दुनिया को तू देखने के काबिल हो जाए। तो सब महात्माओं ने इसको यत्न किया है खोल खोल कर बयान करने का। गुरु अर्जन साहब ने सुखोनी साहब में फरमाया है, आप सत किया सब सत। वो मालिक सत्य था, अटल लाभानी था, जो कुछ पैदा किया वो भी अटल चीज पैदा की। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी गत मत। वो क्या है क्या नहीं ये वो खुद जानता। अब करते की मित न जाने किया, करते की मित न जाने किया। जो बनाने वाला, जो बनाई चीज है वो करते क्या गति को कैसे जान सकता? बर्तन बन गया, कुम्हार की हकीकत को क्या जान सकता? करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस भावे सो होती। अगर उसको बहा जाए वही कुछ हो रहा है जो उसकी रजा में है। हम उसके बनाए हुए बनाने वाले को जानने के ना पाए। इसलिए अगर कुछ परमात्मा के मुतल्लिक़ हमें पता चल सकता है तो वो उन लोगों से पता लग सकता है जिन्होंने उसको अनुभव किया। बुद्धि का मजबूत नहीं। अगर हम उसके मुतल्लिक़ कुछ जानना चाहते हैं तो अवश्य ऐसे पुरुषों की सोबत में जाना होगा जिन्होंने उसका अनुभव किया। उसका नतीजा क्या होगा? वाणी क्या कहती है? सोन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आंख। जो संतों की शहादत को सुनो
वो कुछ बयान करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो देखा है उन्होंने, वो दिखा सकते हैं। नानक का पातशाह दिस इज आया जो आत्म तत्वदर्शी है। बिहोल्ड द लॉर्ड, ये क्राइस्ट कह रहे, देखो सामने वो देख रहे हैं। उनकी वो आंख बन गई है जिससे वो नजर आता है, जो मन बुद्धि के दायरे में है। अंतर की आंख खुली नहीं, बनी नहीं, वो कैसे नजर आए? जिन्होंने देखा वो कहते हैं ये संसार जो तू देखदा ये हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। भाई ये सारा उसी का ज़हूर है। जब वो आंख बन जाए तो ये इसी में हर जगह परिपूर्ण नजर आता। तो परमात्मा है कहां? हर एक जगह परमात्मा। जल में मीन प्यासी ये देख मोया वे हासी। मछली की जान जीवन आधार पानी है, वो पानी में रहती है, पूछती है पानी कहां? तू दरियाओ मेरा दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा कि तू सारी जगह परिपूर्ण, मैं मछली होकर तुझ में तैर रही हूं। किन लोगों को ये बयान है? जिनका अंतर का अनुभव खुला, समझे? जिनका नहीं खुला वो इससे दूर बैठे। आसर जी की वार में आप देखेंगे वहां इस बात का निर्णय किया है, ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये जगत सच की कोठी है, सच्ची बीच में बस रहा। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर वो ना हो। जिस तरह रूह आत्मा जिस्म में एक जाई भी है और हर जाई भी है। आपने मत्ते आदमी देखे नहीं, आंखें फिरती हैं, यहां बस रहा, यहां से सारे जिस्म को सत्या मिल रही है। तो रूह का ठिकाना यहां है मगर लू लू में रच रही है। ऐसे परमात्मा भी एक जाई भी है और हर जाई भी है। ये सारा संसार ही उसका जिस्म। सब महात्माओं ने इस तरह भी बयान किया। सवाल तो टीका बयान का है, समझाने बुझाने का है कि अरे भाई वो हर एक जगह हाजिर ना, वो कभी कहीं और है, ना आसमानों पर है, न पहाड़ों पर है, न दरियाओं के तटों पर है। वो तो भाई हर एक जगह। सिर्फ आंख कुफ्त बीनाई चाहिए, आंख देखने वाली चाहिए। अगर आप आंख में कुफ्त बीनाई नहीं है तो सूरज 1000 चढ़ जाए आपके लिए नहीं चढ़े। फिर कहते हैं अगर वो है, हस्ती है, जैसे बयान किया जाता है, तो वो कैसे, किस ठिकाने पर उसका हमें एहसास होने लगता है? कहते जब हम मन बुद्धि से परे चले जाएंगे, मन बुद्धि से परे चले जाएंगे तब उसका एहसास होने लगेगा। इस अनंत कहो सृष्टि के पीछे एक लाबयान ताकत है जिसको सब महात्माओं ने बयान किया है और उसी के आधार पर ये सब सिलसिला कायनात का चल रहा है। किसी से उसको इनकार नहीं हो सकता, किसी को भी। अब क्या बुद्धि विचार से हम उसको जान सकते हैं? अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट, साइंसदान लोग जो हमारे पास बड़ा हथियार साइंस का ही है। जो चीज आज साइंस साबित कर दे कहते हैं हाँ ठीक है। अब उन्हें ये देखना है क्या साइंस ने उसकी जात का कुछ पता दिया या लगा सकी। हर्बर्ट स्पेंसर अच्छे मानी हुई हस्ती हैं, वो क्या कहते हैं, केवल बुद्धि विचार से हकीकत तक रसाई करना जो चाहता, वो चाहता था कि बुद्धि से उसको किसी तरह हम समझ सकें, मगर ला हकीकत, वो हकीकत ना किसी को मालूम है ना हो सकती है। ये आखिर क्या है? आखिर क्या है कि वो हकीकत है तो सही, ना किसी को मालूम है ना हो सकती है। भाई किसी को तो मालूम है, अनुभवी पुरुषों को, साइंसदानों को नहीं।
जो मन बुद्धि के घाट पर बैठे हैं उनको नहीं, जो इंद्रियों से, मन और बुद्धि से परे जाने वाले हैं उनके लिए। वो तो जाने जहां पर भी नहीं, इस पर ताकीद की है। विवाद बचश्मे शर्माशूब दीनम, चाहिए कि हम अपनी आंखों से उस मालक को देखें। कलामशरा बगोशे खुशी, वो कान खोले जिससे उसके कलाम को हम सुन सके। है तो सही, मगर हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर सिर नीचा करता। वो यही कहता भाई मन बुद्धि से तो जाना नहीं जाता, ना किसी को भाई हकीकत का पता है तो न मालूम हो सके, झगड़ा ही छोड़ दिया। तो ये साइंसदानों का हाल है जिसको हम सब कुछ मान रहे हैं, समझा। आखिर उसे उस हकीकत को जानना पड़ा, मानना पड़ा। और अपने एक माहवारी अखबार जो उन दिनों निकला करता था उसमें लिखा कि इस दुनिया में एक अनंत और अविनाशी शक्ति समा रहे हैं, एक अनंत लिमिटलेस और अविनाशी ना नाश होने वाली, जिससे हर एक चीज प्रकट हुई। कोई चीज है भाई, अविनाशी है, पता नहीं क्या, उसको किसी ने जाना नहीं, ना जाना जा सकता बुद्धि से, मगर कोई है सही। आखिरी जो जिंदगी का तजुर्बा जब उसको आखिरी हुआ, उसने लिखा कि भाई एक हकीकत जरूर है जो ला बयान है, न बयान होने वाली चीज है, मगर है जरूर। ऐसे ही उसके बाद और महात्मा भी आए, महात्मा साइंस के महात्मा कहो, परमार्थ के महात्मा नहीं। जर्मन फिलासफर कैंट था, मशहूर आदमी है। वो क्या लिखता है, उसने तलाश की बुतेरी की हकीकत का कुछ पता मिल जाए, मगर आतिर होकर ना जानी जा सकने वाली हकीकत पर विचार करना ही छोड़ दिया। तो भाई वो तो जानी जा नहीं सी, उसको क्यों विचार कर, जो जानी जा ही नहीं सकती, बुद्धि के दायरे में आ नहीं सकती, उसके मुताबिक क्यों सिर खुपाई की। जो हाफिज साहब ने कहा ना, हदीसे मुतरबो मैगो राजे दार कमतर जो, कि कस न कुशूद न कुशायद बहिकमती, तो उसका ये बयान है। फिर जॉन स्टुअर्ट आए, उन्होंने थ्री एसेज ऑन रिलीजन लिखी है किताब, उसमें इसी का जिक्र किया। वो क्या कहते हैं कि आदि कारण, फर्स्ट काज के बारे में जो तजुर्बा बतलाते हैं, और कारण शब्द के माने जो हमने समझे हैं वो ये है कि सब कारणों में जो आदि और व्यापक तत्व मौजूद है, उसके बगैर और कुछ नहीं होता। एक ताकत है जो सब में समा रही है, वो आदि है, वो क्या है ये पता नहीं। तो साइंसदानों ने भी यहां सिर नीचा किया, भाई है सही, कुछ है जरूर, मगर क्या ये पता। बृहदारण्यक अब उपनिषद हमारा क्या कहता है, उन्होंने भी इसी बात को खोलकर समझाया कि हकीकत ना ही नाम रूप के ज्ञान की तरह इल्म के पकड़ में आ सकती है। जिन और चीजों का हम दृश्य का ज्ञान है समझ सकते हैं ना, कहते हैं वो हकीकत ना समझ में आ सकती है और ना ही वर्णन की जा सकती है। जैसे रेत से तेल का निकलना, शराब से प्यास का बुझना नामुमकिन है, इसी तरह ब्रह्म को इल्म के दायरे में या पकड़ में लाना नामुमकिन है। आखिर क्या कहा, नैति नैति नैतिक बात, ये नहीं कुछ है, कुछ मालूम नहीं क्या, क्योंकि बुद्धि में आने वाली चीज नहीं ना, बात तो ये। तो सब ने अपनी अपनी जगह यही बयान किया, ये आद शक्ति एक है जो अनंत और अविनाशी है। फिर जॉन स्टुअर्ट ने, ये भी साइंटिस्ट हुआ, मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, वो कहते हैं ये शक्ति असल में एक और एक रस है, हमेशा रहने वाली है, कभी बदली नहीं, और ब्रह्मांड में खास मिकदार में मौजूद है, कभी जो कभी घटती नहीं और बढ़ती नहीं। एक रस पूर्ण है, पूर्ण से निकालो पूर्ण, फिर भी पूर्ण, पूर्ण में कुछ और डाल दो तो भी पूर्ण, वो घटती बढ़ती नहीं। अब सवाल यह आता है कि ये जो चेतनता है हमारे हर एक इंसान में, हम ये मानते हैं कि परमात्मा ऑल कॉन्शियसनेस चेतनता का समुद्र है, हमारी आत्मा उसकी जात की एक कतरा, ये भी कॉन्शियस एंटिटी है, चेतन स्वरूप है।
ये आई कहां से चेतनता? इसके मुताबिक बयान करते हुए आप देखिए, साइंसदानों ने बड़े तजुर्बे किए। एक बत्तख का अंडा, एक मुर्गी का अंडा, दोनों सहे गए। एक से और किस्म का बच्चा पैदा होता है, दूसरे से होता है। वो कौन सी उसमें शक्ति काम करे जो इसमें तमीज कर जाती, उसके मुताबिक साइंस वालों नहीं मालूम कर सकते। ये तो कह सकते हैं गर्मी देकर बच्चा तो पैदा कर सकते हैं, मगर ये तमीज, इख्तिलाफ कैसे एक अंडे में से दूसरी शक्ल पैदा है, दूसरे से तीसरी पैदा हो जाती और रंग की, इस बात को साइंसदान नहीं जानते। मैं ये अर्ज कर रहा हूं इसलिए कि हम ये समझते हैं जो साइंसदान बेचारे वो कोशिश में है, इस तलाश में है कि उस शक्ति को जान सकें। जो उनकी लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं। लमार्क एक थे बड़े अविनीशने, जो इत्तिका का मजमून है ना उसकी जानने वाले थे, बड़े माहिर थे। उन्होंने सारी उम्र अपनी इसी में गुजारी। वो क्या कहते हैं? कहते हैं नेचर जो है ना, कुदरत, वो एक नेचर इज बट एन ऑर्डर ऑफ थिंग्स, एक बाकायदगी में, ऐसे नहीं अंधाधुंध कोई नहीं जा रहा। वक्त पर सूर्य चढ़ता है, वक्त पर गुजरता है, हर साल बाकायदा टाइम नोट कर एन उसी वक्त उतरता चलता। मौसम वक्त पर आते हैं, हर एक चीज बाकायदगी से चल रही है। आपदा भी नहीं, इन ऑर्डर कोई चीज है इसको जो कंट्रोल कर रहे, सब्जेक्ट टू लॉज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द विल ऑफ द सुप्रीम बीइंग। कोई ऐसे कानूनों के मुताबिक चल रही है जो किसी ऐसी ताकत, महान शक्ति के जिसके मुताबिक हम अभी कुछ नहीं, कोई है सही, वो लाइन रहा है हमेशा ही, ऑफ हुज एग्जिस्टेंस एंड बाउंडलेस पावर मैन हैज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन कंसीव्ड एंड इनडायरेक्ट दो साउंड आइडिया। है कोई ताकत, हम बराह रास्त उसको नहीं जान सके, मगर हम एज ए मैटर ऑफ इन्फ्रेंस नतीजा अखज करते हैं कोई ऐसी ताकत। अरे भाई घड़ी चलती रहती है, आखिर को बनाने वाला है नहीं उसका। ये सारा सिलसिला बाकायदगी में जा रहा है, इसका कोई मेकर हो सकता है नहीं। बाकायदी तो आपद आती है, आज और चले, कल सूरज यहां से निकला है, परसों यहां से निकला है। तो ये लॉर्ड मार्क ने इसके मुतल्लिक फरमाया। अब डार्विन साहब की थ्योरी बड़ी मशहूर है। लोग उसको कहते हैं कि वो परमात्मा से मुनकिर था, मगर नहीं, ये बात सही नहीं। उसने बयान दिया है, वो अपने एक किताब लिखी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये इसलिए मैं कोटेशन दे रहा हूं आपको, अगर आप चाहे तो वहां पर मुताला कर सकते हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, उस किताब में उन्होंने बयान किया है कि मैं नतीजा निकालता हूं कि दैट ऑल ऑर्गेनिक बीइंग्स हैव डिसेंडेड फ्रॉम वन प्राइम ऑडियो फॉर्म into which life was first breathed by the creator। जो कुछ ये बन रहा है किसी ऐसी आदि से जो सबसे आदि थी, उसके सबब से ये जो बनी है उसके कारण से बन रही है। जिसको हम कहते हैं कि वो नास्तिक था, वो नास्तिक नहीं था भाई, वो आस्तिक था, मगर उसको ना जानने के सबब से साफ किया भाई हमें उसके मुताबिक पता नहीं। माफ करना, जितने आप बैठे हो कितने लोग हैं जो जानते हैं परमात्मा? सोचने की बात। लेक्चरार भी होंगे, कथा करने वाले भी होंगे, ग्रंथों पोथियों के मार कोटेशन बरमहाल से भी देने वाले भी होंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने उस हकीकत को खुद अपनी आंखों से देखा। साइंसदान जो कुछ देखता है वो बयान करता है, भाई हमारे कब्जे में इतनी आई है चीज, इससे ज्यादा ना हो सकती है ना कुछ। इसने डार्विन ने 3 चिट्ठियां लिखी आखिरी दिन। सबसे बड़ा वेद और ग्रंथों पोथियों में इसी जिस्म की महिमा गाई गई है, इसी के अंदर दाखिल होने के राज को बतलाया। एट प्रेजेंट
कि ये फजूल बात है भाई, अभी सोच विचार में करने से अब द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ये चेतनता कैसे बनी, कहां से आई, क्या ये विचार करने के काबिल मजमून नहीं। वन माइट एज वेल थिंक ऑफ द ऑरिजिन ऑफ मैटर। कहते उस चेतनता के पीछे न जाओ, ये जाओ ये जो मादा कैसे बना है इसको सोचो पहले। उसके मुताबिक तो पता नहीं कहां से आई, कैसे बनी, आया हम बना सकते हैं। आप देखिए एक मिसाल देकर मैं अर्ज करूं, 2 आधी रोटियां मिला दो, 1 रोटी बन जाएगी। हजारों ही पहली जमात जिसकी बुद्धि अभी डेवलप नहीं, मिला दो पूरी अकल वाला नहीं बनेगा, चले। अभी तक फोर्स को तो वो पैदा कर सके कॉम्बिनेशन, जैसे जिंक ऑक्साइड बनता है ना, या ये कहो कॉपर फाइलिंग्स, पीतल के जो टुकड़े हैं, उसको अगर उस पर सल्फ्यूरिक एसिड गंध का तेजाब डाला जब वो बबल करता पैदा तो होगी थी, मगर उसमें चेतनता नहीं। चेतनता तो कोई साइंसदान अभी तक नहीं बना सका। कॉन्शियस चेतनता हम महसूस करते हैं, देख रहे हैं, ये चीज नहीं पैदा करते, बाकी बुतेरा पैदा करते हैं। तो बयान करते हैं कि ये एक फजूल सी बात है, इस बात के बारे में विचार करना भी क्यों वक्त जाया करना, वो तो आ ही नहीं सकती लाइफ कहने के इसके मुतालिक नहीं। ये देखो कि ये मादा कैसे बना, जिसे ये सारा जगत बना, ये जिस्म बना, उसके मुतालिक विचार करो। फिर एक और दोस्त को चिट्ठी लिखी, उसके बाद वो करल साहब है, वो क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ सीम्स टू मी टू बी बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ साइंस। कि ये चेतनता, ये जिंदगी कैसे बनी, ये एक ऐसा मजमून है जो साइंस के हद से परे है। साफ कह दी, साइंस उसको साबित नहीं करती। साइंस बाहरी दृष्टमान चीजों के कैसे बनी कैसे नहीं बनी इसको तो बयान करती है, इसके कागज सबब बना भी सकते हैं, मगर इससे परे जो चेतनता इन चीजों को आधार दे रही है उसके मतलब कुछ नहीं जानते कि ये मजमून ही पड़े। उसका आखिरी फैसला, आखिर एक और चिट्ठी आखिरी दिन जो लिखी है 3-4 दिन पहले, कहते हैं मौत से, वो अजीब है। वो कहते हैं, नो एविडेंस विद एनीथिंग हैज एज येट इन माय ओपिनियन हैव एडवांस्ड इन फेवर ऑफ ए लिविंग बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मैटर। कहते कोई चीज ऐसी आप तक मेरे दिमाग में नहीं आ सकी जिससे जो मादा जड़ चीज से चेतन चीज पैदा हो सके। तो सारे महात्मा जो साइंस के हैं वो भी यही बयान करते रहे। हक्सले ये है, वो क्या लिखते हैं, उन्होंने बायोलॉजी पर मजमून लिखा है जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है ना, उसमें इसका जिससे जो मादा जड़ चीज से चेतन चीज पैदा हो सके। तो सारे महात्मा जो साइंस के हैं वो भी यही बयान करते रहे। हक्सले ये है, वो क्या लिखते हैं, उन्होंने बायोलॉजी पर मजमून लिखा है जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है ना, उसमें इसका जिक्र दिया। वो कहते हैं, ऑफ द कॉजेज that have led the originating of living matter, it may be said, जितने सबब हैं जो लाइफ के जिंदगी के पैदा करने वाले हैं उनके मुतालिक ये कहा जा सकता है क्या, he said that we know nothing, कि हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं, ये कैसी जिंदगी इसमें आ जाती, बच्चा पेट में आया उसमें जिंदगी पैदा हुई, ये कैसे है, क्या इसको हम साबित नहीं कर सके, अभी तक नहीं कर सके। तो इसलिए आप देखेंगे ऐसे ही और महात्मा, मगर वो जो जाते हक है, मेरे कहने का मतलब है, जिसको साइंस वाले बुद्धि के दायरे में अपनी सारी तफ्तीशों के साथ जो आज तक उन्होंने की है, एटम बम बनाए हैं, हाइड्रोजन बनाए हैं, आसमानों पर उड़ना बनाया है, वो भी कासर है कि ये चेतनता कैसे पैदा हो सकती, ये नहीं बना सकते। यहां तक कह दिया कि केमिस्ट्री में कोई ऐसी चीज नहीं, द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट विद इन द प्रेजेंट रेंज ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री।
चेतनता का पैदा करना, कहते ये केमिस्ट्री के हाथ से परे। सब महात्मा ये कहते। अब वही है जिसके हम सब पुजारी हैं। अगर उनका हमको पता करना हो तो कहां से करेंगे? जाओ किसी अनुभवी पुरुष के पास जिसने उसका अनुभव किया। वही सबका माबूद है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है। समझे? मजहब मिल्लत तो जुदा है मगर काम सबका है। हर एक उसी के पुजारी हैं कि नहीं? सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो। कोई उसको गॉड कहता है, कोई उसको राम कहता है, कोई उसको रहीम कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई वागरू कहता है। देखो नाम उसके है तो सबका आदर्श वही। अरे भाई उसी के पुजारी बनना है, उसी को पाना है। अब देखने वाली चीज ये है कि उसके पाने के लिए इस जात के मुताबिक सब महात्माओं ने बयान किया है। वेदों शास्त्रों में लोग वो भी यही कह रहे हैं। यजुर्वेद कहता है उस खालिक ने सारे जहान को पैदा किया। यही श्रुत्याश्रित्र जो उपनिषद है उसमें अकेला ही इस सृष्टि का पैदा और बना करने वाला वही परमात्मा, किसी का मोहताज नहीं, खुद बनाने वाला। ऋग्वेद में भी उस परमात्मा की तारीफ करो जिसने सारी दुनिया बनाई। इन सब महात्मा इसी बात को खोल खोल कर बयान करते हैं। भगवत गीता क्या कहती है? आप 11 अध्याय पढ़िए, उसमें ले जाते हैं वो ही सारे जगत का पिता, सबके रचने वाला। फिर कहा 10वें अध्याय में, ऐ अर्जुन जो सब हस्तियों की पैदाइश का मूल है वो मैं ही हूं। समझे? जो जंगम या स्थावर है वो मुझ बिना नहीं, मेरे आधार पर सब दुनिया चल रही है। तो मेरे अर्ज करने का सिर्फ यही मतलब है कि सब महात्मा उस परमात्मा के पुजारी रहे। एक पिता एक उसकी हम बारक, तू मेरा गुरहाई। ये तो गुरु अर्जुन साहब ने कहा। कबीर साहब क्या कहते हैं? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन बंदे। यही सेंट जानवी का, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड and the word was God and the same was in the beginning with God. All things were made by him and without him was not anything made. जब वो था और कुछ भी नहीं था, वो शब्द था। तो मतलब सिर्फ इतना है कि जितने महात्मा आज जिनता है, कई लोगों का ये ख्याल है वो अपनी पूजा कराते रहे। नहीं भाई, वो उस जाते हक के जानने वाले थे, कॉन्शियस थे, उनका अनुभव कर रहे थे। अनुभव करते हुए जो एहसास उन्होंने किया, अनुभव किया, दुनिया को बताया भाई रब परमात्मा है। ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र। इस वक्त एक शब्द आ रहा है आपके सामने गुरु अर्जुन साहब का, जिसमें उसी परमात्मा की तारीफ की है। शुरू करते हैं और कैसे उसको पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, उसका वाज़ेह तौर से बयान होगा। एक एक बार पढ़ते थे। वो फरमाते हैं कि आद निरंजन एक ओंकारा, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, वो आदि है, माया से रहत, मैटर से अभाव, निरंकार है, त्रिगुणातीत है, अंक से ऊपर। और क्या है? कहते हैं सब में वर्ते आप निराला, सब में परिपूर्ण, सबका कंट्रोल कर रहा। इतने साइंसदानों के निजी जिसको नहीं पा सके वो कहते हैं मरादी है। समझे? आदि होने से इससे बनाने वाला भी है, इसमें परिपूर्ण भी है और इससे अतीत भी है, इसका मोहताज नहीं। ये आगे वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मों श्रेष्ठ उपायदा। क्या है तो उसकी कोई जाति है या वर्ण है? कहते नहीं, वो सब वर्ण और जातों से रहता है। और कैसे है? कहते सारी सृष्टि उसके हुक्म से पैदा हो। बिन नावे नाई को था, नानक नावे के सब कुछ बस है, वो कंट्रोलिंग पावर, उसके बिना हुक्म नहीं झूले पाता। सारी कायनात उसके हुक्म में चल रही है।
आगे कानून बना दिए कुदरत के, वो कानूनों के मुताबिक सब सिलसिला बाकायदा चल रहा है, बाकायदगी से, आपदापी नहीं। ये बाकायदगी हमको बतलाती है कुछ चीज ऐसी है जो इसको सब सेट कर रही। जी आगे। 184 जोन सुबाई, मानस को प्रभु दी वडियाई। कहते 84 लाख जिया जून बनाए, जल थल हर एक किस्म के 4 खाने बयान की है। एक तो वो है जो पसीने से पैदा होते, जमीन से उगते उखवच। एक वो है जो पसीने से पैदा होते हैं, एक वो है जो अंडे से पैदा होते हैं, एक वो है जो झिली में लिपटे हुए पैदा होते हैं, जैसे इंसान और हैवान। कहते 84 लाख किस्म की जिया जनता है। इसमें से मानुष जन्म सबसे ऊंचा, सर्व जून तेरी पनाहारी, सब में तेरी सिकदारे। इस मनुष्य जीवन में ही हम उसका अनुभव करते जो आदि है सबका, और किसी यूनी में नहीं। ये फजीलत अगर दी गई है तो केवल इंसान या मनुष्य जाति को दी गई है और किसी को नहीं दी। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएंदा। कहते जो 84 लाख जिया जून की सरदार जो मनुष्य जीवन में आ गए हैं, क्या अगर इसमें उन्होंने उस अपने आप को और प्रभु को नहीं पहचाना, एक बार ये पौड़ी हाथ से छुड़ गई तो उसका नतीजा क्या होगा? आए गए दुख पाइंदा। यहां भी दुखी रहेगा, फिर आने जाना भी बना रहेगा। बात फरमाते हैं कि वो परमात्मा भई पुरापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। गोविंद के मिलने का ये वक्त है। वो लामहदूद हस्ती जो है, जिसके मुतालिक सब साइंसदान सिर नीचा कर गए, वो बुद्धि के दायरे में नहीं आती, मगर है जरूर। उसके अनुभव करने का मौका मनुष्य जीवन है। अगर मनुष्य जीवन में हमने ये काम नहीं किया, अवर का आज तेरे कितने ना काम, जन्म बर्बाद चलेगा, यहां भी दुखी रहे, मरकर भी दुखी, फिर बार बार आने जाने का दुख सिर पर कायम रहा। जी आगे। कीता होवे तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। यानी ये सब किया हुआ उसी का पसारा है। अब जो किया हुआ है उस करने वाले का क्या बयान करें, बताओ। कीता होए तिस क्या किए, अब हम बनाए हुए हैं। अब जिसने किया उसके मुताबिक हम क्या कह सकते। पिता का जन्म के जाने पूत, राख पुरोई अपने सूत। तो कहते हैं कि गुरुमुख नाम पदार्थ लिए। अगर उस हकीकत को पाना है तो उसका कोई जरिया, कहते गुरुमुख बनो। गुरुमुख बनकर किसी अनुभवी पुरुष, आत्म तत्वदर्शी कहो, जिन्होंने उसका अनुभव किया है। अगर वो आदि और निरंजन जो है, अतीत है, जिसके मुताबिक साइंस कहती है हमें कुछ पता नहीं भाई, हम ये भी नहीं साबित कर सकते ये चेतनता आई कैसे, बन कैसे सकती है, बाकी तो सब कुछ किया। अगर उसको आप जानना चाहते हो तो किसी अनुभवी पुरुष के पास जाओ, गुरु मुख बनो, उसके सन्मुख बैठो। और वो क्या कहता है, अरे भाई नाम, वो नाम है पावर, मगर इनटू बीइंग आए कि वो नाम बने, सब खंडों ब्रह्मांडों के बनाने वाली कंट्रोलिंग पावर और परिपूर्ण है। उस पदार्थ के साथ लग जाओ, उससे आपकी वो आंख खुल जाएगी कांटेक्ट करने से, जिससे वो हर एक जगह नजर आएगा। जेता कीता तेता नाव वेना वेना को थाओ। जितना किया हुआ पसारा है वो सब नाम का है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर ये नाम ना हो। तो कहते किया हुआ करने वाले को क्या, उसके मुताबिक क्या कहेगा, क्या कह सकता। हाँ ये है कि अगर गुरुमुख बन जाओ, नाम के पदार्थ की दौलत को पा जाओ, तो फिर
वो हर एक जा परिपूर्ण आपकी वो आंख बन जाएगी जिससे वो नजर आता देख। जिस आप भुलाए सोई भूले, सो बूझे जिसे बुझाए दा। अगर वो मालिक न चाहे कौन उसको पा सके? जिसको वो चाहे वही उसको पा सकता। वो चाहे तब ये सारा सामान क्या बनता है, कोई मिला हुआ मिला देता। बात तो यही। आपको पता हो हजरत इब्राहिम साहब एक बार दरिया में किश्ती में जा रहे थे, वो भी बैठे थे, एक नन्हाड़ आदमी भी सैर तफरी के लिए वहां जा बैठे। तो लोग सैर के लिए जाते हैं ना, नकाल थे, नकलें करने लगे, हंसी खुशी की बातें। तो ये चुपचाप बैठे थे, कायदे के सब हंस रहे, एक आदमी चुपचाप बैठा हो, वो नकालों ने उनकी नकलें उतारनी शुरू कर दी। हजरत इब्राहिम साहब लिखते हैं कि मुझे अंतर से वही हुई। खुदा ने कहा कि देख हजरत इब्राहिम, तेरी नाराजगी मुझे मंजूर नहीं, समझे? तेरी नाराजगी मुझे मंजूर है। अगर तू कहे इस बेड़ी को उल्ट दिया जाए, इनको डुबो दिया जाए, क्या लेगा? मैंने खुदा से अर्ज की कि खुदा इन बेचारों को क्या कसूर? अगर आप दयावान हुए, ये जेल और विद्या में है, इनका ये पर्दा उतार दो। कहते जब पर्दा उनका उतर गया, सब आके उनसे माफी मांगने लगे कि महाराज हमसे गलती हो गई। तो महात्मा दुनिया में आते हैं, लोग उनकी नाराजगी भी करते हैं, फिर भी वो बेचारे कहते इन बेचारों को क्या कसूर है भाई? जैसे जित द्वारे उभरे तिथि लियो भार, ये मालिक दया करो इन जीवों पर। जिस तरह से ये उभर सकते हैं उसी बहाने से उनको निकाल लो। वो तो हमारे हमदर्द हैं, उनकी आंखें खुली हैं, हम सब की बंद हैं, वो हम पर दया करते। वो दया करते हम समझते इनकी कोई गर्ज होगी, क्योंकि दुनिया में गर्जमंद सौदा है ना। ये बेगर्जी से खाए, घर से तकलीफ सिर पर उठाए, सुबह से शाम तक काम मुफ्त में करे, बुरा भला अलहदा कहे, फिर जो काम भाई कुछ मतलब जरूर होगा। जैसी आने की वैसी दुनिया नजर आती है ना। जी हरख सोग का नगर किया, तो उबरे जो सतगुर सरनिया। कहते ये नगर जो जिस्म तुम लिए बैठे हो, ये सुख और दुख का धाम है, हर सोग का नगर है। इससे ऊपर कौन बच आ सकता है? सोबरे जो सतगुरु सरनिया, जो किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में आएगा वो इससे उबर गया, बाकी नहीं। ये स्वामी जी महाराज ने फरमाया। क्या कहते हैं? छोड़ो ये दुख सुख का धाम, चढ़कर लगो अब सतनाम। सत्य नाम से जो है उसके साथ इसके ऊपर आ जाओ। ये धाम जो जिस्म है सुख और दुख का, इससे ऊपर आकर वो सत्य असल नाम जो उसके साथ लगने। सब महात्मा एक ही बात है, मगर सुख दुख के धाम से ऊपर आकर जब तक आप जिस्म जिस्मानियत का रूप बने बैठे हो, तब तक उसके साथ नहीं लग सकता। क्राइस्ट ने इसीलिए कहा कि जो लोग ये बाहरी जिंदगी को पकड़े बैठे हैं, वो हमेशा की जिंदगी से खाली रह जाते। वो हमेशा की जिंदगी जो पाना चाहते हैं, उनके लिए जिंदगी की कोई कीमत नहीं। जब पिंड से रूह ऊपर आ गई, जिसमें मिट्टी का ढेर हो गया, बाहरी तलका की क्या कीमत रह गई? चार दाम का छिमरो क्या कीमत है? आध कौड़ी भी इसकी कीमत नहीं। जो नाम के जपने भय लखीना लाखों वाला बन जाता है, उसकी कीमत बन जाती है। जो इसी जिस्म जिस्मानियत में रहे, दुख सुख के धाम में रहे, यहां भी दुखी रहे, बार बार आते जाते रहे, दुख का खात्मा न हो। तो कहते हैं जो सतगुरु की शरण में आए वो सुख दुख के धाम से ऊपर आके हकीकत से वासिल हो गए। जब तक आप मानिंदों के घाट पर बैठे हैं, बाहरी दुनिया में खजते हैं, तब तक उस हकीकत से दूर, उस हकीकी फिलसफे की अल्फ बे कहो, ABC कहो, कहां से शुरू होती है? वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर द रिलीजन स्टार्ट्स। जहां दुनिया के फिलसफे खत्म होते हैं ना, वहां से वो शुरू होते हैं। इनों से ऊपर आओ, अलबे शुरू होगी। बताओ हम जितने साधन कर रहे हैं, कहां पर बैठे? इन्हीं के घाट पर।
जब आप किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में जाओगे, कहते छोड़ो दुख सुख का, चलो पिंड को छोड़ो, चलो ऊपर, अलबे वहां से अंतर ज्योति प्रगट थोड़ी, चल पड़ो आगे, आगे छूटती है नाम की दुनिया। उनकी अलबे वहां से शुरू होती है जहां से दुनिया के फिर से खत्म होती। कितना ऊंचा मार्ग। और ये काम हम कब करते थे? मनुष्य जीवन में ही। ये 84 लाख ये जून की श्रद्धा जून है, ये आपको भागों से मिली या पौड़ी छुड़की फिर हाथ में आवे अलग आया। एक बार मनुष्य जीवन हाथों में आया, हाथों से निकल गया, फिर ये जन्म तो बर्बाद है। तो गुरु अर्जुन साहब ताकीद कर रहे हैं, हकीकत को पहले बयान करके प्रभु है, आदि है, समझे, अविनाशी है, निरंजन है, निरंकार है, उसको हमने पाना है, जानना है, जो मन बुद्धि से परे है। कैसे जानो? कहते गुरुमुख बनो, नाम के साथ लगो। ये काम कब कर सकते हो? कहते जब आपको ये मनुष्य जीवन मिला। ये मनुष्य जीवन आपके हाथों से निकल गया, समझो बर्बाद चले। फिर या नसीब का मनुष्य जीवन मिले, फिर आप ये काम कर सकते, और किसी यूनि में आप ये काम नहीं कर सकते। तिहा गुणा ते रहे निरारा, सो गुरमुख शोभा पाएंदा। कहते जो सतगुरु की शरण, क्या सत्स्वरूप हस्ती अनुभवी पुरुष के चरणों में आ गया, उसको क्या उपदेश है? अरे भाई तू त्रैगुण आत्म खंडे में बंद है, इससे ऊपर आ, 3 गुणों से न्यारा हो। जब तू ऊपर आएगा तू सच्चे मानो में गुरुमुख बन जाएगा और शोभा पा जाएगा, मालिक की दरगाह में और दुनिया में भी। सच्चे मार्ग चलने उस्तत करे, जहां दुनिया भी वाह वाह करती है और प्रभु के दर पर भी वो कबूल हो जाता। मगर कब का सवाल है? जब आप 3 गुणों से पार आ जाते। समझे, यही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को इशारा दिया है, जहां त्रैगुण विषय वेदा का जिक्र किया है, कहा भवेतु अर्जुन, अर्जुन 3 गुणों से पार जाओ, इशारा दे दिया। तो सदगुरु के चरणों में आकर हम 3 गुणों से पार, त्रिगुणातीत अवस्था को पा सकते हैं। किस के जरिए? नाम के जरिए। कैसे? गुरुमुख होगा, और कोई उपाय। और ये काम कब कर सकते हैं? केवल मनुष्य जीवन में, और किसी यूनि में नहीं। एक बार मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, जन्म बर्बाद हो गया। देखो कितनी जरूरी चीज है। हम इनों के भोगों रसों में सारा जीवन व्यतीत कर जाते हैं। यही हमारी दुनिया, यही दीन, यही ईमान, यही खुदा बनी बैठे, जिसकी कीमत क्या है? आधी कौड़ी। जिसम जब छूटता है, समय जाकर देखो किसी को क्या रह जाता है। देख, अनेक कर्म किए बहुतेरे, जो की जैसो बंधन पैरे। फरमाते हैं कि इंसान अनेक कर्म किए बहुतेरे, अनेकों कर्म बहुत हर एक इंसान करता रहा, मगर नतीजा किया, जो कर्म किया वो सब बंधन का बोल रहा। जब बंधनों के घाट पर रहा, सकाम कर्म किए, कर्ता होने की हैसियत में करे, जो जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोर में फिरता, बंधन का कारण बना ना दिनों दिन। भगवान कृष्ण जी ने गीता में इसका थोड़ा जिक्र किया है। जीव को बांधने के लिए नेक और बद कर्म दोनों ही एक जैसे, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। जब तक नेह कर्म न हो इंसान, तब तक काम नहीं। नेह कर्म होना, त्रिगुण अतीत अवस्था को पाना, गुरुमुख होकर होगा, नाम की कमाई से मनुष्य जीवन में। कुरुता बीज बीजे नहीं जम्मै, सब लाहा मूल गंवाएंदा। आप देखिए, जब खेती का कोई मौसम हो ना, किसी बीज के बीजने, उसी वक्त अगर बीजो तो वो फलता, अगर उस वक्त न बीजो तो फजूल चले जाता। कहते हैं आजकल जो बीज है ना नाम का, उसको बीजो। कलू अब कलू आयो रे,
नाम बोवो बोवो आन रुत नाही नाही मत ब्रह्म भूलो भूलो। आजकल तो भाई नाम का निस्तारा, कहते किसी भ्रमों में न जाओ, नाम के साथ कुरता बीज ना बीजो। और जो कर्म धर्म है तुम करे वो इंद्रियों के हाथ के हैं, बड़े लंबे लाखों वर्ष कहते हैं जब उम्र थी, अगर किसी ने उस वक्त हजारों वर्ष तप कर दिया तो हो सकता था। आज तुम क्या कर सकते हो? वो कर्म धर्म आज फी जमाना हम काबिल नहीं रहे हैं तो जरूर मर लंबे। कहते आजकल तो भाई शॉर्टकट थोड़ी आयु है, निर्बल जीव है। नाम के साथ लगने का जो मजमून है ये वक्त के समय का बीज है, बाकी सब कुरते बीज है, हुजूर चले जाएंगे। नतीजा उसका क्या होगा? जो लाहा था वो भी गवा लो, जन्म बर्बाद चला जाएगा। देख कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। अब शक न रहे कि कुरुता बीज कौन सा और बीज आजकल का जो बीजा जा सकता वो कौन सा। कहते कल युग में कीर्तन प्रधान, कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए जा। गुरुमुख होकर उसको जपो, पूरा ध्यान और तवज्जो उसमें लगाओ। अब कीर्तन किसको कहते हैं? आम दुनिया बाहरी गाने बजाने को, गुनावाद गाने को कीर्तन कहते हैं, मगर संतों ने इसकी कुछ और तारीफ की और बाहर के गाने बजाने का भी निर्णय किया है। समझे? रागी नादी गावे बहु भांत करना, बीजे हर राया, इसकी कीमत रहा करती। कैसे प्रभु नहीं भीजता, थोड़ी तैयारी है, अपरा विद्या का साधन है, मुबारक रहे। मगर वो कीर्तन कौन सा है जो कलयुग में परवान है, जिसको गुरुमुख बनकर ध्यान लगाकर सुनो? उसकी तारीफ फिर गुरु साहबों ने की है। राम नाम कीर्तन रतनवत हर साधु पास रखी जाए। जो रवे नाम का उसमें धुनी हो रही है ना, कहते वो कीर्तन। वो हीरे और जवाहरात रत्न जैसी कीमती है, उसकी पूंजी हरि ने साधु के पास रखी। जाओ अनुभवी पुरुष के पास। साधु किसी अनुभवी पुरुष का नाम, जो मंदिर के घाट से ऊपर त्रिगुणातीत अवस्था को पा चुका। साध की उपमा तेह गुण से दूर, जो त्रिगुणातीत अवस्था को पा गया उसका नाम साधु। उसके पास हरि ने रखी है। किसको मिलता है? जो वचन गुर सत सत कर माने सागर काट से, जो उसके वचनों को मानकर कमाए के वो सामने रख देगा। फिर जगह जगह गुरबानी में इसका निर्णय किया है, साध संग हर कीर्तन गाइए। साध संग अनुभवी पुरुषों की सोच में यह हरि कीर्तन गाया जाता। साध संगत हर कीर्त, साध संग हर कीर्त है। सिर कर्मन के कर्मा, सब कर्मों का सिर कर्म साधु की संगत में नाम का हरि का कीर्तन। किसको मिलता है? जिसे धुर पूर्व लेखे कर लेना, जिसको मालिक आप दिया करे। फिर ये कहा अखंड कीर्तन, ये जो कीर्तन है अखंड हो रहा है, 24 घंटे हर वक्त हो रहा है। हम उधर तवज्जो दे ना दे, हर वक्त हो रहा है। जब वो डेवलप हो जाता है किसी साधु की कृपा से, 24 घंटे कीर्तन जारी रहता है बगैर देने पैसे के। कहते ये अखंड कीर्तन का भोजन किसको मिलता है? अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कौ नानक जाके सदगुरु। जिनको पूर्ण अनुभवी पुरुष मिल गए, कहते उनको ये अखंड कीर्तन का भोजन जारी रहता। हाफिज साहब क्या कहते हैं कि शाम का वक्त जब होता है, हमारा गवैया बगैर तेले पैसे के गाने को आ जाता है। हर वक्त तब भी हो रहा, हमारे कान क्यों नहीं सुनते? फैलाव में गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, ऐ सरवनो मेरे ओ हर शरीर लाए, सुनो सत बानी। वो सत बानी जो है उसको सुनो। वो कौन सी सत बानी है? यही बाणी वजी चौ जुगी सच्चो सच। ये बाणी चारों युगों में बजती चली आई, साउंड प्रिंसिपल चारों युगों में। आज नहीं,
बाहर महात्माओं की वाणी काबिल इज्जत है, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। मगर कोई 100 साल से, कोई 500 साल से, कोई 2000 साल से, कोई 1500 साल से। ऐसे ही जो नाम या वाणी है ना, 4 युगों से बजती चली आई है, वो तो भाई चारों युगों में एक जैसी। बाहर महात्माओं की वाणी तो थोड़े थोड़े अरसे से। कहते कहां पर है? अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहिब सो ले लाई, वो तुम्हारे अंतर में हो रही है, ज्योति से उसका निकास। तो फरमा रहे हैं क्या कान उसको सुने, गुरुमुख जपिए, गुरुमुख बनकर ध्यान लगाकर सुनो। 24 घंटे कीर्तन होगा, उसके सुनने से रूह जन्मों जन्मों की जो मन इनों के घाट पर सोई पड़ी है जाग उठती। बाहर की आवाज से, राग रंग से मन जागता, रूह सो जाती। ये संतर के राग से रूह जाग उठती है, मन सो जाता। इतना भारी फर्क। जी आगे। आप तरे सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। कहते अगर गुरुमुख बनकर तुम उस ध्यान लगाकर उस कीर्तन को जपोगे, सुनोगे, तो आप भी तर जाओगे। और क्या फरमाते हैं? सगले कुल तारे, जितने तुम्हारे कुल कुटुंब में सब तर जाएंगे। और उसका नतीजा क्या होगा? मालिक की दरगाह में तुम इज्जत पा लो। बस आगे। खंड पाताल दीप सब लोआ, सब काल वस आप प्रभ किया। कहते जिन्नी क्रिएशन है, खंड पाताल, स्थूल सूक्ष्म कारण जिन्नी कायनात है, कि ये सारी उस मालिक ने बनाई है और काल के हवाले कर दिया। कंट्रोल नियम बना दिया, नेगेटिव पावर भाई तुम इसको अब चलाओ। सत्या उसी की है। वैसे काल पावर क्या है और दयाल पावर क्या है? सारे महात्माओं ने 2 पावरों का जिक्र किया है, कहीं नेगेटिव पॉजिटिव, समझे, कहीं काल और दयाल, कहीं रहमान और शैतान। 2 पावरों का जिक्र किया है। मगर दोनों ही पावरें आधार कहां से लेती है? सवाल यह। कबीर साहब ने इसका निर्णय किया, किसी ने काल और अकाल कह दिया, किसी ने उस तरह याद कर दिया। कहले उसने सारी क्रिएशन बनाकर काल के हवाले, नेगेटिव पावर के कंट्रोल में दे दी। मगर नेगेटिव पावर कहां से आई? काल अकाल खस्म का कीना ए पर पंच बनावन, उस मालिक की बनाई। जैसे बिजली है, कहीं पर आग जला रही है, कहीं पर बर्फ जमा रही है। बिजली की जो सत्य दोनों फेज में काम कर रही है। अरे भाई ऐसे और काल और दयाल है, और क्या, समझे? उसका अपना काम है। जब जब धर्म की गिलानी होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, ये भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं। और सब महात्मा उसको क्या करते हैं? अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए। ये मेरा काम, दुनिया को स्थित करने के लिए, बाकायदगी में करने के लिए। संतों का काम पॉजिटिव है, वो दुनिया के काम के सिलसिले को छेड़ते नहीं, इसके कानून में जरूर रहते हैं। मगर उनका काम क्या है? वो सुट को मानिन्यों से आजाद करके अपने आप को जानकर प्रभु से जोड़ देते। आना जाने ही दुनिया को गैराबाद करने का उनका काम है, ये कहते हो। तो ताकतें दोनों, काल और अकाल दोनों ही उस मालिक की बनाई हुई है। कमांडर चीफ है, एक वाइसराय है, फिर दोनों सत्या कहां से दे रहे हैं? किंग से। तो कहते हैं ये सारा सिलसिला बनाकर नेगेटिव पावर की कंट्रोल में दिया है, बाकायदा रखने के लिए। आखिर दुनिया की भी बहबूदी भी गर्ज है ना। सुप्रीम पुलिस है, हम कुछ ऐसा काम न करें जो कानून के खिलाफ, हम कहते सुप्रीम पुलिस नहीं है। कुछ करेंगे तब आएंगे ना वो। तो संत महात्मा इन कर्मों के नए कर्म हो जाते हैं। बाहरी सिलसिला हर एक आपको अपना काम, अवतार अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारे दिल में जैसा
संत अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए भी है, उनका अपना काम है, उनका अपना काम है, वो पसे पुष्ट आधार है की ताकत देने वाली ताकत, ये कह लो। जी आगे। चले आप अविनाशी, सोने चल ज्योति से ध्यान। कहते वो मालिक एक अटल और लाफानी है, कभी ना बदलने वाला है, सत्य है। जो उसके ध्याने वाले हैं वो भी अटल और लाफानी हो जाते हैं। हाफिज साहब ने एक जगह बड़ा अच्छा बयान किया है, खाना फरामोशुद शुदा, आवारगी निवस्त शुदा, खाना फरामोशुद शुदा के दर बदरी किस्मत में लिखी गई रूह भटक रही है ना जन्मों जन्मों, और जो असल घर था रूह का वो हमें भूल गया। गंदा पीरे काबली बस सैर कर दो 10 दगा। उस काबल के गंदे पीर ने बड़ा जादू हम पर डाल दिया, घर को भूल गए, दर बदरी हमारी किस्मत में लिखी गई। नेगेटिव पावर का जिक्र कर रहे हैं, सब महात्माओं ने जिक्र किया, इस एहसास पर आते हैं। तो ये कह दो कि दुनिया का खुदा कोई और है और पसे पुष्ट आधार देने वाली ताकत और संत महात्मा उसके पुजारी, वो भी उसी से सत्या लेकर कंट्रोलिंग का काम कर रहा है। अच्छा है, आज शहर में गड़बड़ हो जाए तो मिलिट्री के कंट्रोल के हवाले कर देते हैं, नहीं शहर 2-4 दिन में गोलियां बंदूकें चलाकर बाकायदा कर जाओ भाई सिविल के हवाले कर दो। बात दोनों आपको अपनी जगह काबले कर रहे, उनका अपना मिशन है, उनका अपना मिशन। कहते हो उस नेचर को जो ध्याने वाले हैं। अब देखिए अवतारों के पुजारी, ठंडे दिल से विचारने वाली बात, जब तक वो अवतार धारण करते रहेंगे वो भी आते जाते रहेंगे, जब वो लय होंगे वो भी लय हो जाए, इसमें कोई शक नहीं, असूल की बात है। जो नेचर स्थान के साथ करने, बाहर से सिर से हाथ उठाकर डायरेक्ट फैसला करने वाले हैं, वो हमेशा के लिए जल्दी फैसला हो सकता। तो दोनों ही आपको अपनी अगला काबिल कदर है, उनका अपना काम है, उनका अपना काम है, दोनों की इज्जत आपको अपनी जगह, मगर काम उसी एक ही मालिक से सत्या ले रहे हैं, दो नहीं। जैसे मैंने मिसाल दी थी, बिजली आग भी जला रही है और बर्फ भी जमा रही है, ज़ाहिर मुतजाद चीजें मालूम हो रही, मगर है एक ही चीज, पीछे आधार देने वाली एक चीज। जय हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। कहते जो हरि का सेवक हो हरि का रूप बन जाता। कहते जिस्म का भेद मत देखो, जिस्म तो जरूर रखता है, मगर जिस्म में रहती हो अपने मालिक से अपेदा। पिता पूत एक ही रंग लीरे, पिता और पुत्र एक ही रंग ले लेता, पिता पूत रल की निशान, ये गुरु अर्जुन साहब फरमा रहे हैं। और यही क्राइस्ट कह रहा है, आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक। कि जिस जिस्म में जो आत्मा मन इंद्र से आजाद करती है उसमें लय होगी, उसका माउथ पीस बन गई ना। जिस्म तो वैसे ही है, मल मूत्र का थैला तो वैसे लिए फिरते हैं, मगर भाई जिस्म के भेद ना देखो, वो उस मालिक के इजहार की जगह उससे और नहीं। पोल जैसे जिस पर इजहार हो, स्विच पावर हाउस तो नहीं, मगर पावर हाउस के इजहार की जगह तो है ना। उस स्विच को स्विच ना जानो तो सबके अंदर वो है, ये ना कहो किसी के अंदर नहीं है, सबके अंदर। मगर सबो घट मेरे साइया सुनी से न कोए, बलिहारी तिस घट के जहां घट प्रगट हो। बात अगर उसको उस हकीकत को हमने जानना है जो लाभयान है, जहां साइंस वाले सिर नीचा करके बैठे अभी तक, अगर उसको जानना है तो किसी अनुभवी पुरुषों के चरणों में जाओ, गुरु मुख बनो। थोर खस्मे का हुक्म पिया, बिन सतगुरु चेतिया न जा। उस मालिक का एक कानून है, फंडामेंटल असूल बन गया कि जब तक कोई सत स्वरूप हस्ती नहीं मिलेगी मैं नहीं मिल सकता, वो जाना नहीं जा सकता। इससे खोल कर और वो क्या बयान कर। क्राइस्ट को लोगों ने कहा
क्या अच्छा हो कि तुम हमेशा अपने पिता का जिक्र करते हो, अगर कहीं तुम हमको अपने पिता के दर्शन करा देते। तो कहते ही ग्रू इंडिग्नेंट ओवर इट, थोड़े जोश में आए, कहते अफसोस मैं इतनी मुद्दत आपके दरमियान रहा, आप ये ना जान सके कि मुझ में मेरा पिता बैठकर काम कर रहा। जो कुछ मैंने काम किया उस पिता के आधार पर किए, आधार पर किए। आई इन माई फादर अरबार, एकता महसूस होने लगती है। मगर फिर भी एकता महसूस करते हुए भी दम नहीं मारते, निम्रता उनका श्रृंगार रहा। वो ये नहीं कहता आई एम गॉड, वो अंतर में एहसास होने लगता है। मैवियत में आकर कभी कोई बात ऐसी वैसी हो जाए तो अलग बात रही। मत्री का बयान उनका हमेशा थर्ड पर्सन में रहा। कबीर साहब आए तो क्या कहते हैं, कहे कबीर हम धुर घर के भेदी लाए हुक्म हजूरी। कबीर साहब कहते हैं हम धुर घर के भेद के जानने वाले हैं, हम उस मालिक के हुक्म को दुनिया को सुनाने आए हैं। इशारा तो दे दिया ना, जब मालिक वादो ला शरीक है, कोई सानी नहीं, कोई शरीक नहीं, उसका हुक्म कौन लाएगा? यही कहोगे ना, उसी की पावर किसी पोल पर बैठी उसका हुक्म सुना रही है, और क्या कहोगे? जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी ज्ञान में लालो, ये गुरु नानक साहब कह रहे हैं। इसका और क्या मतलब है? संतों की कहानी, उनकी अपनी जबानी सुनो तब रंग और नशा आ जाता। अगर वो ना बतलाए तो हमें क्या मालूम वो कौन थे? जब उनके तुम गुरुमुख बनते हो ना, तुम भी उस हकीकत को पाए, उसका तजुर्बा होने लगता। तो कहते हैं मानुष देह का भेद मत देखो भाई, उस पोल में यूं जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सलल समाएदा। अब महात्मा कुछ यत्न करते हैं समझाने का, हर पहलू से लिहाज से नहीं, थोड़ी समझ के लिए। कहते जैसे दरिया में दरिया की लहर पैदा हो जाती है, लहर एक अलग चीज मालूम होती है, मगर है दरिया ही से निकलती है, दरिया ही में लय हो जाती है। ऐसे अनुभवी पुरुष उसी का इजहार है, उसी में लय हो जाती है। कई तरीकों से महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने उसकी एकता का बयान तो किया है सबने, किसी ने किसी तरह, किसी ने किसी तरह, मगर वो चीज है ला बयान। वो एकता कैसे महसूस होते वो वही जाने जो उसमें जाग उठे, समझे? कईयों ने तो ऐसा बयान किया ऋषियों ने, जैसे लोहे का गोला आग में पड़कर आग का रूप हो जाता है, ऐसे ही आत्मा उसमें लेकर उसका रंग ले लेती है। मगर उसमें बुद्धि की तमीजी ख्यालत है, वो लोहा है भाई, लोहा, उसका रंग लेता। अरे भाई ये सिर्फ एकता की एक मिसाल दिया। किसी ने कहा जैसे जल में जल आए खटाना, त्यों संग ज्योति ज्योत समझ। जैसे जल में जल आकर मिलकर एक रूप हो जाता है, ऐसे हमारी ज्योति उस महान ज्योति में मिलकर उसका रूप हो जाता है। ये लफ्ज़ी बयान है समझाने बुझाने के लिए। वो एकता का क्या एहसास होता है वो कोई अनुभवी जाने। लफ्जों की अड़चन में न रहो, समझे? दसम गुरु साहब ने बयान किया, जैसे आग जल रही है, उसकी चिंगारियां उठ रही हैं, चिंगारियां अलहदा होकर फिर उसी में समा जाती हैं। जैसे मिट्टी जमीन से उठकर फिर मिट्टी में समा जाती है, ऐसी हमारी आत्मा उसमें समा जाती है। मिसालें देकर एकता का एक किस्म का बयान है, तरीका बयान है भाई। वंटिटी महसूस करने, इंसान की अपनी हस्ती नाबूद होती है, उसमें जाग उठता है। अरे भाई वो क्या रंग आता है, इसके क्या बयान कर वेदों में, और हर एक महात्मा ने कई तरीकों से बयान किया। उसमें एक महाआनंद है, निजानंद है, एक सरूर है, एक नशा है। उसको फिर किससे बयान किया, माफ करना, जैसे कामी काम लुभावा है तो हर जन हर जज्बा। बताओ काम का मुकाबला क्या और नाम का मुकाबला क्या? मगर हमें और कोई तजुर्बा नहीं, दुनिया का तजुर्बा है। इसी मिसाल से समझाना चाहते हैं, ये कहां और वो कहां, कि निस्बत खाकरा बाल में पाक मत समझाने का एक यत्न। जब महात्मा मिलता आपको पिंड से पहले ऊपर लाने का यत्न, तो ज्योति प्रगट। लोग कहते हैं तो ज्योति कहाँ? मुझे एक महात्मा ऐसे मिले, कहले अरे भाई सूर्य जी अंतर देखना तो बाहर सूर्य नहीं चढ़ा, पर बाहर ही देख लो।
लोग कहते हैं खंड ब्रह्मांड अंदर में बस रहे। अरे भाई आंखों में मिर्जा है, खून है, लहुआ और क्या है भाई। ऐसे बातों, ऐसे महात्माओं को तो छोड़ो। तो मैंने कहा जो अनुभवी पुरुष है वो आपको तजुर्बा देंगे। पहला फर्स्ट है, जब आप अपनी आंखों से देखो फिर शक की गुंजाइश कहां रहेगी। दिन दिन करो और बढ़े। एक जाचक मंगे दान द्वार, जा प्रभ भावै ता कृपा धारे। कहते कि हम बच्चे हैं, हे मालिक आपके द्वार पर तो है नहीं। वो क्या है कि अपना दर्शन का दान। गोविंद मिलन की तेरी बढ़िया प्रभु के पाने का वक्त, आप अपने दर्शन हमको दे दो। क्या आपके दर्शन कब मिलेंगे? कहते जब मन खड़ा होगा। मन के ठहराने के लिए साथ कीर्तन का दान दे दो। कीर्तन से, प्रणव की धुनी से मन खड़ा होता। मन के काबू करने का कोई उपाय नहीं। बाहरमुखी जितने हजारों साधन कर लो फिर मन हम पर हावी। अनेकों विचार से इसको काबू करो, थोड़ी देर की खड़ा होगा फिर भाग जाता। हठ योग की अनेकों क्रियाएं कर लो, कर करके फिर मन भागता है। मन के काबू करने का एक ही उपाय है जो सब महात्माओं ने बयान किया। वो क्या? वो जो प्रणव की धुनी अंतर में हो रही है ना, नाम की धुनी, कीर्तन हो रहा है, उसके सुनने से मन सो जा। मन मूसा पिंगल बेहा पी पारा हरि नाम। हरि नाम का पीरा पारा पीकर, जैसे चूहा बाहर पारा पीकर दौड़ने धुपने से हट जाता है, इसी तरह हरि नाम का कीर्तन जो हो रहा है उसको पीकर मन हमेशा के लिए खड़ा हो जाता है। तो कहते हैं मालिक हम बच्चे हैं, आपसे दान मांग रहे हैं, आप दया करके अगर बख्श दो। यही है ना, बस की बात तो नहीं ना। वो यही है कि अपना दर्शन बख्शो और मन के ठहराने के लिए कीर्तन बख्शो। रूढ़ो ठाकर कित वासना आवे, हर सो किच करे जो हर क्या संता भावे। रूढ़ो कहते हैं सुंदर, अति सुंदर जो परमात्मा है, मालिकुल है। कहते वो कैसे काबू में आ सकते? गुर राजी तो करता राजी। जो संतों को भाता है वही परमात्मा को भाता। परमात्मा वैसे कैसे काबू आता है उसको तो हमने देखा नहीं। कैसे काबू करोगे? जिस पोल पर वो इजहार कर रहा है उनकी रजा में रह जाओ, वो खुश हो गए, समझो परमात्मा खुश हो। समझो, वो उनके जाहिर होने की जगह। और सब महात्माओं ने यही कहा। मौलाना रूम साहब एक जगह जिक्र करते हैं कि संतों महात्माओं में इतनी सत्या है कि आसमान से चला हुआ तीर हो रास्ते से वापस करते हैं। सवाल आता है क्या वो खुदा के मुशरिक होते हैं, शरीक होते हैं? कहते नहीं। कहते वो संत जन उस मालिक के प्यारे पुत्र होते, जो वो कर दे वो कहता हाँ ठीक। यही पलटू साहब ने कहा कि उसके दरबार के ये मुनीम है संत जो। इस तरीका बयान का है और कुछ मतलब नहीं। एक पोल जिस पर वो मालिक इजहार कर रहा है उस उतने सूक्ष्म अगम अभी हम नहीं हुए। उसके होने तक, उस तरफ जाने के लिए, पिंड से ऊपर आने के लिए, उस ताकत के साथ मिलने के लिए ऐसा पोल जिस पर वो प्रकट हो रहा है उसकी सोबत होनी चाहिए, उसकी खुशी हासिल होना। जो वो चाहता है वही परमात्मा चाहता है। जब वो राजी हो गया समझो परमात्मा हो गया। भाई अरे भाई परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, उसको देख मगर वो मलमूत्र का थैला नहीं, उसमें कोई हायर पावर काम कर रही, वो गुरु जो उसको भाग गया समझो परमात्मा को भाग गया। बात तो मैंने कई बार आगे मिसाल दिया है। एक चीज नीचे गिरी हुई है, एक चीज चाहिए, मेरे हाथ से एक चीज पकड़ कर दे दी उसको। अब हाथ तो कोई और है, हाथ मेरे से सवा नहीं, इसी हाथ में मैं काम कर रहा हूं। ऐसे उनके पोल पर वो मालिक काम कर रहा। जब वो मिल गया समझो प्रभु मिल गया। ये मौलाना रूम साहब ने कहा अगर तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए समझो तुम परमात्मा के नजदीक आ गए।
जब तुम किसी ऐसे वली अल्लाह से दूर हो गए, समझो तुम परमात्मा से दूर हो गए। ऐसे महापुरुष की दर्शन, सोबत और संगत बड़े ऊंचे भागों से मिलती है। बट्टा उठाओ तो नेकों महात्मा मिलेंगे, पर ऐसा महात्मा कहीं कहीं हमेशा ही कामयाब रहे, अब भी कामयाब है, आगे भी कामयाब रहे। जब तक ऐसा अनुभवी पुरुष न मिले काम नहीं बनता, मनुष्य जीवन बर्बाद चला जाता। कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर न कोई पाएंदा। कहते जो वो कर दें, करना चाहे, कहते वो हो जाए। मालिक उनको रोकता है। उनके प्यारे पुत्र हैं, शरीक नहीं। मगर आपके बच्चे हो ना, कहीं एक लड़का बड़ा आज्ञाकार हो, हर एक तरह आपकी रजा में रहता हो, किसी तरह कोई ख्याल में भी आपके उल्लंघन आपके हुक्म का ना करता हो, इतना आज्ञाकार मीठा हो, तो आप क्या करते हैं? जो वो अगर उससे कोई बात हो जाए तो आप क्या क्या क्यों किया है? कहते अच्छा भाई ठीक किया। तो कहते हैं कि महात्मा उस मालिक के आज्ञाकार पुत्र, प्यारे पुत्र हैं। जो वो कर दे, करना चाहे, उसको मंजूर है। बस जिथे औघट आए बनत है प्राणी, तिथे हर ध्याये सारंग पाणी। अवगढ़ कहते हैं मुश्किल रास्ता। कहते कोई दुनिया में मुश्किलात आ जाती हैं, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, उस मुश्किलों का हल क्या? कहते उस मालिक को प्यार से याद करो। जे को मुश्किल लत बने ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, भजे सब वो आसरा चूके सब असराओ, चित्त आवे उस पार ब्रह्म लगे न तसीबा। कर्मों का चक्र चलता है, ये गौर से सुनिए। इसके काटने का कोई इलाज नहीं, टारी ना टरे। अगर किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में आकर अगर नाम की कमाई करोगे, वो चक्र ढीला और कम हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, इसकी आत्मा बलवान हो जाती है। आत्मा बलवान में दुख सुख आते भी हैं, इसको असर नहीं करते, विल फोर्स स्ट्रांग हो जाती है। समझे? कई बार चिट्ठियां आती हैं, महाराज ये हो गया वो हो गया फलाना से। अरे भाई कर्म का चक्कर चलता है, रोजी नहीं बन रही। जैसा बीजा वैसे काटना है। कोई लाखापति है, कोई गरीब है, किसी की ज्यादा रोजी है, किसी की कम है, कोई बीमार है, कोई कुछ है। भाई 6 चीजें आदमी के बस की नहीं, गरीबी अमीरी, दुख सुख और जस और अपजस। जैसे दिया वैसे ही आना, जितने में है उतने में शाकर रहो, बाकी पुरुषार्थ करो अपने आप की तरफ से और मालिक की याद करो। वो जो शक्ति उसकी है वो कम हो जाएगी, मुश्किल हाल होने के सामान हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। तो कहते जब अति अवगुट मुश्किल रास्ता बन जाए, निकलने को कोई रास्ता न नजर आए, तो क्या मालिक को प्यार से याद करो, वो मुश्किल हाल होने लगेगी। बेली कोई तिथे हर आप छुड़ाएंदा। कहते ये वो रास्ता है दुनिया में भी और दुनिया के परे भी, जहाँ पर न बच्चे मदद कर सकते हैं, न स्त्री मदद कर सकती है, न दोस्त मदद कर सकते हैं, न रुपया न जायदाद, कोई चीज आपकी मदद नहीं कर सकते। वहां पर ये हरि जो है तिथे हर आप छुड़ाता, हरि साथ छुड़ाने का जरिया बन जाता। जिन्होंने हरि को भूलकर भी याद नहीं किया, छुड़ाने वाला कौन है? एक आदमी मरने लगा बीमारी, और तो दुनिया के मतलब के जो लोग हैं वो तो गरीबी में ही छोड़ जाएंगे, बीमारी में छोड़ जाएंगे। वो क्या ये मरे किसी मेरी जान आजाद हो जाए, दायदारी से मीठा बनेगा, बीच से भागने की करेगा। अंत समय हद बड़े सदाचारी भी हो तो खड़े के खड़े रहते हैं, रूह से मिटने लगी है,
झिड़कता, अब उस वक्त कौन मर्द करते? स्वाय नाम के, स्वाय हरि के कौन मददगार हो सकता? जिन्होंने नाम जपा है या जो नाम के जपने वाले के दायरे में है, कहो, उनकी तवज्जो बड़ी काम कर जाती है, उसको कोई तकलीफ नहीं। जाकर पूछो बीमारों को, जिनको नाम मिला है, जिसके सिर पर समर्थ पुरुष है, पूछो कोई तकलीफ है? तो कोई नहीं। उसका कारण क्या है? अंत समय जब आता है, गुरु सामने यहाँ खड़ा होता है, नाम की ध्वनि अंतर में जारी होती है, ज्योति प्रकट होती है, उसको दुख आएगा। सो तो उसमें जज्ब होती है, जिस्म का दुख हो भी तो उसको प्रतीत नहीं हो। किसी मरते को, हमारे दूसरे को पूछते थे भाई नाम के बारे में, क्या भाई नाम की मामा देख दो, किसी मरते हुए आदमी के सामने जाओ जिसको नाम मिला, देख कर यकीन आएगा, देखो कितनी तकलीफ है, फिर भी उसको कोई दुख नहीं, आराम से पड़ा। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि नाम एक बड़ी भारी बरकत है। नाम परिपूर्ण परमात्मा या हरि का नाम ही नाम है, और क्या। जिसने उसको ध्याया, उनकी दुनिया की मुश्किलें सफल होगी, अंत समय अच्छा हो गया, हंसते हंसते वो जाएगा, मरकर भी सुख आराम को पाए। जिन्होंने नाम नहीं जपा, यहां भी दुखी, मरते भी घिड़कते मरेंगे, फिर बार बार आएंगे, और क्या। हम क्या करते हैं? जो कर छड़ गुआवना, तिस लगा मन माए, जिते जाए तुद बचना, तिसकी चिंता ना। अरे भाई, जो घर, जिस बाहरी मकान जायदादें तुमने छोड़ जानी है, वो तेरा दीन ईमान बना पड़ा है, और जहां जाकर तूने बास करना, उसका कोई फिक्र नहीं। संग साहित इस पर हरे, जो चीज हमेशा संगी और साथी उसको परे परे करता है, हमें अक्लमंद कौन सा है, सोचने की बात। अरे भाई, आप सारे दुनिया के काम करो, जिस्म रखते हो, जिस्म का ख्याल रखो, ये हरि मंदिर है, इसको पालो। घट वसे चरनार बिंद, रसना जपे गोपाल, नानक किसी कारण सही गोपाल। तुम्हारे घट में उस मालिक की चरण बसे, जबान से उसके गुनावाद गा सको, कहते इसलिए इस देह को पालो, क्योंकि घोड़ा ऐसे काम लेना। बाल बच्चे हैं, उनका फर्ज अदा करो, उनके उनमें भी तो परमात्मा है। अरे भाई, अगर तुम परमात्मा को याद करते हो बच्चों से, और किसी से नफरत दिल में रखते हो, फिर परमात्मा का सामाजिक काम करो, पॉलिटिकल करो, जो चाहे करो। अरे भाई, सबसे बड़ा फर्क तुम्हारा अपने आप की तरफ है। अपने आप को जानो, समझे? अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का गेड़ बचा लो, ये स्वामी जी महाराज बोला। भाई, अपने आप पर दया करना सीखो। बस 84 के गेड़ से बचाना ही अपने आप पर दया करना। हम वो कर्म कर रहे हैं जो बार बार हमको दुनिया में लाने वाले। सारे जहां पर रहम किया और अपने आप पर रहम नहीं किया, वो दुनिया में दुखी, मरकर भी दुखी बार बार आएगा। और क्या हो, चैरिटी बिगिंस एट होम, ये विचार है। दया दूसरों पर भी करो, पर अपने आप पर भी तो करो। 24 घंटे 2-4 घंटे अपने आप पर रहम करो। भजन में बैठो, पिंड से ऊपर आओ, किसी अनबही पुरुष के चरणों में बैठो, इस बात करने लगे। जिसने ये काम कर दिया, उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया। जिसने सारे दुनिया के काम किए मगर ये काम नहीं किया, वो रोता आया, रोता चल गया। ओके, साहेब अगम अथाह, क्यों मिलिए प्रभवे परवाह। कहते हैं वो मालिक सबसे बड़ा है, अगम है और अथाह है, बेअंत है। कहते हैं वो कैसे मिल सकता है, वो तो बेपरवाह, उसके हम कैसे पा सकें? आप ही सवाल कर रहे हैं, आगे आप ही जवाब देते हैं। जी, काट तिलक जिस मार्ग पाए, तो विच संगत वासा पाएगा। कहते उसको मन लो की फांसी काट कर, माया की जेवड़ी का हो काट कर, मालिक क्या करता है, उसको संगत दे देता, अनुभवी को उसमें बासा दे देता। जब आप किसी महापुरुष की संगत में बैठ गए
पूर्ण पुरुष की तुम्हारी कल्याण हुई। सिख इतिहास में एक वाक्य आया है, हमारी गर्ज से गर्ज है। वो क्या, एक था बनिया, एक गांव में गया, वहां हिसाब करते करते रात अंधेरा पड़ गया। वापस जाने लगा, बही उठाई थी, भारी थी, उठा न सका। देखता था कोई मजदूर मिल जाए, कोई मिलता नजर न आए। एक सिख नजर आया, उसको कहा भाई कि थोड़ी मजदूरी करोगे, ये सामान ले चलो। कह रहा कि हाँ भाई मजदूरी तो करूंगा। क्या लोगे? कहते 1 टका। तो भाई बड़ा सस्ता काम है। तो मगर भाई मेरी एक शर्त है। वो क्या कि या तुम उस प्रभु का कुछ बात करते चलना या मुझसे सुनते जाना। ये शर्त पकी, फिर मैं 1 टका ले लूंगा। उन्हें जो बड़ा साथ आता तो मुझे कुछ ही सुनते ही चलेंगे। चलो, घंटे 2 घंटे सामान उठाया, चले गए। उसके घर पहुंच गए, छोड़कर वापस आने लगे। वापस आते ही ख्याल आया, ये भाई क्या कहेगा, किसी के साथ संगत मिली थी। वापस होकर फिर कहना, देख भाई तेरी सारी जिंदगी में कोई ऐसा कर्म नहीं जिसका तुझे नेक फल मिल सके, सवाए इस घंटे 2 घंटे के जो मेरे साथ सफर किया, इसका फल तुमको मिलेगा। तेरी मौत 8वें दिन हो जाएगी, तूने मरना। वहां जब हिसाब किताब होगा, तेरी सारी किस्मत तो यही एक नेक कर्म है और कोई नहीं। तो वो आपसे ये पूछेंगे तुमसे कि बताओ इसका फल पहले लेना है कि पीछे। तो उसको तुमने ये कहना कि इसका फल मुझे पहले दे दो, समझे? ऐसे ही हुआ। हफ्ते के बाद वो मर गया। धर्मराज के पेश हुआ कि अरे भाई तेरा सारा चिट्ठा देखा है, कोई नेक कर्म है नहीं। एक ही है, थोड़ा 2 घंटे का फलाने महात्मा के साथ तेरा संगत आई है, उसका फल पहले देना है कि पीछे। वो याद रही महात्मा की कृपा से कि महाराज मुझे पहले दे दो। चलो अच्छा भाई, 7 यमदूत भेजे। वो तो बाहर रहे, क्योंकि सतलोक या यहाँ पर अखंड कीर्तन, वहां पर यमों का क्या काम है, नाम सुने तो दूरों भागे मत मारे, हर जो बेपरवाह है। बाहर खड़े उसको कह रहे भाई 2 घंटे तुम्हारे आए, फिर जल्दी आ जाना, हम इंतजार करते। वो जब अंदर गया तो वही महात्मा वहां भी बैठे थे। महात्मा जिस्म तो रखता है, मर कई जगह काम करता। जाकर बैठे, क्यों भाई आ गए? कहते हाँ महाराज आ गया, बैठ जाओ। अब वक्त जो जो गुजरे, बाहर देखे, बाहर खड़े हैं। कहते क्या देखते हो? कहते जी यमराज बाहर खड़े हैं, जाना। कहते बेफिक्र रहो, 2 घंटे का फल आप मिला तो आपका भी तो फल मिलेगा ना, बैठे रहो। किसी अनबाही पुरुष की सोबत का बड़ा भारी फायदा। मौलाना रूम साहब ने जिक्र किया है, हमने शीने सायते बाउलिया, अगर किसी वली अल्लाह के साथ एक घड़ी बैठना नसीब हो जाए, बेतरह सद साला तात बेरिया, 100 साल बेरिया भक्ति से उसका फल ज्यादा। एक महात्मा पूर्ण पुरुष की नजर पड़ जाने की मामूली बात नहीं भाई। यक निगाहे जहाँ फजाइश बस बहुत दरकार है। हजूर का मैं आपको एक जिक्र वाकया बयान करूं। अनेकों वाकयात होते रहते हैं। जो जिस महापुरुष की चरणों में मुझे बैठना नसीब हुआ, उनकी कहती है छोटी सी मिसाल, कई अनेकों थी ऐसे। इसी तरह जिक्र करते करते वो एक बार रावलपिंडी गए, ट्रेन में सफर करते थे। तो एक मुसलमान सफेद रीछ में ये गाड़ी में बैठे हुए थे, और वो सफेद बार अंगूर लेने लगा। अंगूर लेकर जब मुंह मोड़ा तो देखा बैठे हैं बड़े सफेद रीछ से, उनकी शक्ल भी बड़ी अट्रैक्टिव थी। जो उनको एक बार दे लेता उसके जी करता था उनके पास आ गया, महाराज ये देख। अच्छा भाई पहुंच गया मुझे, इतने में गाड़ी ने विसल कर दी। वो बाहर कर गाड़ी में बैठ के भाई इतने दर्शन हुए। नतीजा क्या हुआ, एक वक्त के बाद उसकी मौत आ गई। मटोर के रहने वाला था वहां, बलवंत सिंह ये संगीत है, उनको बुला भेजा। भाई आया, क्यों है? आपका गुरु आ गए हैं, मुर्शिद आ गए हैं। वो कहते साथ ले जाना। प्यार भरी नजर, भाव साथ उसने देखा, इनकी नजर पड़ी, अंत सब संभाल का कारण हो गया। बताओ कितनी भारी बरकत। तो अनबाही पुरुष का मिलना दुनिया में कामयाब है। अगर मिल जाए तो फिर क्या कहना। सब बेशास्त्र ऐसे अनबाही पुरुषों की मेहमत गाते रहे, हमेशा ही गाते रहे। जो गुरुदम बदनाम है ना, वो केवल ऐसे पुरुषों के सबब से है जो समर्थ नहीं है
और एक्टिंग पोजिंग कर रहे, धोखा और प्रेम दे रहे। हिंदुस्तान में 55 लाख साधु हैं, शायद 2, 4, 10 ऐसे महात्मा मिल जाए, रहे किस। पर ये महिमा जो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी करते हैं केवल ऐसे पूर्ण अनबढ़ी पुरुषों की करते हैं, तो काल महात्मा की नहीं। तेरा सेवक सदा होर सगले व्यवहारे, ये हमारे तेरा सेवक तो कहीं कहीं कोई एकाध कहीं कहीं, बाकी सब व्यवहार मानने पड़े। वो मठों में फंसा पड़ा है, वो मान बड़ाई में फंसा पड़ा है, तो मैं तू के झगड़ों में है, बस इसी में जा रहा है। कितने लोग हैं जो मालिक के पुजारी हैं दुनिया में, बहुत कम। भगवान कृष्ण जी ने गीता में क्या फरमाया, हजारों में से एक मेरी तरफ चलता, ऐसे हजारों में चले हुए से एक मुझे पहुंचा। बताओ, लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई है। और ऐसे महात्मा जब कभी भी दुनिया में आए हैं सारी जहान को रोशनी दे जाए। वो किसी कौम और समाज खास के लिए मखसूस नहीं, वो जब भी आते हैं सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे मिलाए जियो, जो सबको मिलाकर बैठता। उसका प्यार मनुष्य जाति से, आत्मा बेधारियों से दे। वड्डा साहेब अगमय था, क्यों मिलिए प्रभु वे परवाह। काट तिलक जिस मार्ग पाए, तो विच संगत वासा पाएगा। हुक्म बूझे सो सेवक चाहिए, बुरा भला संसार सही। कहते सेवक किसको कहते हैं? जो हुक्म के बूझने वाला हो। हुक्म किसको कहते हैं? गुरु नानक साहब ने हुक्म की तारीफ की, हुक्म ही हो नाकार, हुक्म न किया जाए कि तो वो ब्याज में नहीं आ सकता। हाँ, जो काम उसके हुक्म के अंतर चल रहे हैं उनका जिक्र करते हैं। हुक्मी तुमनी हुक्मी लिख लुक चुक पाइए, इतना हुक्मी बख्शी, एक हुक्मी सदा बहाइए। फिर कहते कोई निशानी ऐसे हुक्म की जानने वाले की, नानक हुक्म जे बजेता हो मैं कह दूँ। फ्रांसिस को वर्कर हो जाता, वो देखता वो डिवाइन प्लान काम कर रहा है, ये उसका काम हो रहा है, मैं नहीं। तो हुक्म कहते हैं वो जो हुक्म को बूझने वाला है, वो फ्रांसिस को वर्कर बन गया, उसी का नाम सेवक। फिर इस सेवक की और तारीफ हो गई। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में कहे, आपस को कर कछु न जनावा, हर नाम हृदय सध्यावा। मन बेचे सदगुरु के पास, इस सेवक के कारिदास। ये सेवक की तारीफ है। बताओ कितने गाया ऐसे सेवक के। तो फरमाते हैं कि वही सेवक है जो हुक्म के बूझने वाला है, उसको को बुरा और भला दोनों समझता, सबके अंतर उसकी आंख खुलती है, सबके एक नूर से सब जग दिया, कौन भले कौन मंदे है, इसमें शक नहीं। गंदे पानी को, नाली में गंदा पानी है, उसको पीता कौन? हर कोई साफ पीता है। उसी सोबत से वो परहेज करे, पाप से तो घृणा करेगा मगर पापी से प्यार करेगा, ये उसका लक्षण है। नास्तिकों से भी उसका प्यार होगा। आस्तिकों को तो छोड़ दो, क्योंकि उसके अंतर आत्मा तो है नहीं। ये अलग बात रही कि उस बेचारे को नहीं पता कि आत्मा का भी कोई और परमात्मा। असूल तो गलत नहीं ना। आगे मैं जाने ताए को बूझे, तो गुरमुख सहज समाएगा। जब वो देखता है तो वही ताकत काम कर रही है, हमें कहाँ रहेगी। उसकी निशानी यही है हुक्म की बूझने का, हमें न रहे। कहते जहाँ हमें न रही तो वो देखता है सबके अंतर वही परिपूर्ण काम कर। ए संसार जो तू देख रहा, हर का रूप है, हर रूप नजरी आया, हरि का रूप नजर आने लग जाता। अब भी है, सिर्फ हमारी वो आंख बनी नहीं जिससे वो नजर आते। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी। अब फरमाते हैं जो हरि के भक्त बन गए वो हमेशा सुख में रहते, उनको अंतर शांति है, तृप्ति है। नाम के
मुजस्सम जो हुए नाम के साथ लगने के सबब से, वो राम के साथ लगे पड़े, हमेशा के सुख को पा सके। क्या उनका बाहरी आदत क्या होती है कि बाल स्वभाव है, बच्चों जैसे बाल स्वभाव। बच्चे का किसी से बैर नहीं, विरोध नहीं, कोई बुरा कह ले फिर हंसने लग जाते, प्यार से को बुलाया फौरन आ जाते, कि बाल स्वभाव हो जाते हैं। किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, सबसे प्यार, कोई अपना नहीं पराया नहीं, सबके वो। क्राइस्ट ने कहा बी लाइक चिल्ड्रन, बच्चे बन जाओ भाई, क्योंकि बच्चे ही उस माले की बादशाह में दाखिल हो सकते हैं। बच्चे से ये मुराद नहीं कि छोटे बच्चे बन जाओ, जो बच्चों के स्वभाव है वो तुम्हारे स्वभाव बने। बच्चों में देखो कितना मासूम बच्चे होते हैं, कोई काम क्रोध कुछ साफ दे लो। ये हमारी संगत सोबत से बच्चे खराब हो जाते हैं। याद रखो, हमारे हुजूर फरमाते थे जो बच्चों को नेक बनाना चाहता है खुद नेक बने, खुद नेक बने। उन्होंने तो नकल करनी है। अगर तुम मासूम हो, बच्चे मासूम रहे, तुमको देखकर वो नकल करते तो कहते बाल स्वभाव अति माया से रहते, माया में रहते हम, माया के बंदे नहीं होते। बारो भोला गुरमुख बालो भोला तेंद्रो सियाना, ऐसी गति रहती। दुनिया में रहते हैं बच्चों के साथ बच्चे जैसे बन जाते हैं, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गी की बात करते हैं, अलेप रहते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कोई बुरा कह जाए तो भी उससे प्यार करते हैं। ये उनका खास, ये निशानी दिया बाहरी लक्षण का। जय अनेक रंग करे बहु भांति, ज्यों पिता पूत लड़ाएंदा। अब एक मिसाल देते हैं, जैसे पिता हो अपने बच्चे को खिलाता है, जैसे वो कहता है कहो रोटी, रोटी कहने लग जाता है, जो वो कहते वैसी बातें करने लग जाता है। बच्चा समझे मेरा साथी बन गया, मगर वो पिता प्यार के अधीन होकर बच्चा जो थोथली बातें करता है वो भी साथ थोथली बातें करने लग जाता है। इतना प्यार पूर्ण पोषण का दुनिया के साथ होता है। सारी उसके बच्चे उनके साथ दुखी देखकर दुखी भी होते हैं, सुखी खुश होते हैं, शाबाश देते हैं, मगर वो अंतर से अतीत है। याद रखो, ये उनका स्वभाव है। दुनिया में कॉन्टेक्ट ऑफ लाइफ ऐसा रहता। पापी को भाई घबराओ नहीं, हम भी पापी, फिक्र ना करो, सब भी पापी, उसका नाम पतित पावन है। ऐसे वचन कहे मगर अंतर से वो पतित नहीं होते, मगर एकता समझाते, एकता की बात भी हम सुनने को तैयार है कि मैं आसमानों से गिरा हूं, कहते ये तो आसमानों से गिरे, हमें क्या तलब है। गुरु अमरदास जी साहब ने कहा हम नीचे हूं तुम है भाई, कि हम कभी इंद्रों के घाट पर थे, आज तुम पदी को पा चुके। अरे भाई तुम भी पा सकते हो जब ते गुरमत बुझ पाए। उनका रवैया कॉन्डेक्ट ऑफ लाइफ दुनिया के साथ ऐसा रहा। तो बी लाइक चिल्ड्रन, बच्चे बनो, बच्चों के स्वभाव अख्तियार करो, समझे, मासूम बनो, किसी की ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध में मत जाओ, बिल्कुल निर्छल रहो। बच्चे निर्छल होते हैं, समझे, तू बनावट बातें नहीं बना सकते, चित्राई उनमें नहीं होती। साधारण बच्चे ये जो सीख जाते हैं, ये हमारी मेहरबानी है, माफ कर। मैं आपको छोटी सी मिसाल अर्ज करूं। हमारे घराने में ये होता था, जो बड़े बुजुर्ग हैं इस बात की गवाही देंगे कि हमारे घरों में हमारे भाई बहन पैदा होते थे। हम पूछा करते थे ये बच्चे कहाँ से आ गया ये भाई, तो हमको कहा जाता दाई दे गई, हम मान लेते ये जाले से उतारा, ऐसी ऐसी बातें कहते थे, हम मान जाते। कितनी देखे कितनी मासूम जिंदगी थी, कितनी पाकीज़ा जिंदगी थी हमारे माता पिता की। हमको ये कभी खास ख्याल नहीं होता कि बच्चे कहाँ से आते, और आज बता क्या हाल, हमारे जीवन गिर गए। इसके बचने का केवल एक ही तरीका है, जो आप भाई साहब बैठे अपने जीवन को नेक पाक बना, तुम्हारे बच्चे अपने आप नेक पाक बने। क्या जैसे नहीं, लोगों को उपदेश देते रहो, आप गिरते रहो, जो वो देखेंगे वो करेंगे। आप झूठ बोलोगे वो भी बोलेंगे। कहते बच्चे कहते घर में ही है, वो साथ आपके साथ ही झूठ सीखिया कि नहीं, अपना जीवन करता है उसको, भाई तुम ऐसा मत करो, अगर तुम तो कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर।
बचने का तरीका है। जहाँ आप सब इतने भाई बैठे हो, आज से जीवन अपना नेक पाक बना लो, प्यार का जीवन कर लो, निर्छल प्यार भरा जीवन, मीठी जबान, निम्रता, आपके घर बेहतर होने लगे। Charity begins at home. Reformers, wanted reformers, not of others, but of themselves. प्रचारकों की भाई जरूरत है, बड़ी भारी जरूरत है। कैसे प्रचारक हो, दूसरों को प्रचार देने वाले न हो, बल्कि अपने आप को प्रचार देने हो। बेटी यही एक सूरत है। न प्रचारों से माफ करना, दूसरों के लेक्चर सुनने से तुम्हारी कल्याण नहीं हो सकती जब तक वो लेक्चर तुम अपने आप पर धारण न करो। खाली सुनने से कल्याण नहीं, जो सुना है उसको धारण करो। जो खुराक तुम खाकर हजम करोगे वही तुमको ताकत देगी, खाली सुनने से नहीं। अगर बहुत सुनोगे तो माफ करना, जो चीज राह हजम नहीं होगी तो फायदा ही होगा ना, और क्या होगा। हम ज्ञान ज्ञान बुतेरे जानने लगे हैं, माफ करना। और हर एक को बुतेरा कुछ पता, ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं, जितना पता है उसको धारण करो जीवन में। युधिष्ठिर जी का जीवन आपके सामने, 5 जो पार्टनर थे उस्ताद के पास पढ़ रहे थे, महीना 2 महीने पढ़े, उसके बाद उस्ताद ने इम्तिहान लिया हर एक का। किसी ने आधी किताब सुनाई, किसी ने सारी सुनाई। जब युधिष्ठिर की बारी आई, क्या मेरे महाराज मुझे तो सच बोलना याद हो गया। क्रोध मत करो, थोड़ा थोड़ा याद हुआ। बड़ा गुस्सा आया मास्टर को, डर था बादशाह क्या कहेगा। 2 महीने ऐसे बस यही कुछ पड़ा, देश के पेड़ पर मारने लगा। वो चुपचाप रहा। 2, 4, 10 बार जो कहा, फिर दिल में ख्याल है भाई ये तो बोलता नहीं, बादशाह क्या बच्चे मेरे को मार दिया, मुझे क्यों नहीं बोलता। कि वहां मैंने कहा था मैं सच बोलना मुझे आ गया। क्रोध मत करो, थोड़ा याद हुआ। सच्ची बात तो यही है कि आप जब मार रहे थे थोड़ा सा क्रोध मुझे आ गया। भाई जो जीवन में धारण करोगे वो अपना जीवन को पलटा देगी। ज्ञान ध्यान जबानी दवा को मर्चेंडाइज से भर लोगे, लाइब्रेरियों से भर लोगे, ग्रंथों पोथियों से भर लोगे, उससे कल्याण नहीं होगी। खोल आने चाहिए। हाँ, जितना उतना से तुम डाइजेस्ट करके अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे वो तुमको सुख देगा। हरि के भगत सदा सुखवाती, बाल स्वभाव अतीत उदासी। अनेक रंग करे बहुभांति, जो पिता पूत लडाएदा। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, मिलिए जहाँ ले मिलाई। कहते वो मालिक अगम है, अगोचर है, इंद्रियों से अतीत है। हम उसको, उसकी कीमत कैसे जान सकते? जो मन बुद्धि से परे है उसकी क्या कीमत खापेंगे आप बताओ। तू बेअंत हो मित कर वर्णु, क्या जाना है कैसे रहे। तुम तो बेअंत हो, तुमको हम फाइनाइट टर्म्स में मित करके बयान कर रहे हैं। हमें क्या मालूम आप क्या हो। एवं ऊंचा होए को अति ऊंचे को जाने सो। जितना वो ऊंचा है अति सूक्ष्म उतने हम भी अगर होंगे तब उसके देखने के काबिल होंगे। जब तक उस अवस्था को नहीं पाया तो हमारा उस तरफ पाने का रास्ता क्या है। जिन्होंने पाया उनकी सोबत बदल गया। वो एक है, ये 2 है। एक कहना भी माफ करना, ये भी उसको सुल्तान को मियां करके कहना है, समझे। और मित कर हम फाइनाइट टर्म्स कर रहे हैं। एक है बतलाने के लिए कि सोच, ये सब चीजें जहां से आई हैं वो एक ही, मगर वो क्या है, एक है। एक कहूं तो है नहीं, कभी साहब कहते हैं। 2 कहूं तो गार, जैसा है तैसा रहे चाहे कभी। एक कहूंगा तो 2 का सवाल पैदा हो गया कि नहीं। टर्म्स में आ गया ना, फाइनाइट टर्म्स मापने में आ गए। जहां 1 का सवाल है वहां 2 का है। कहते 2 कहो तो गाली के निकालने के बराबर है। कहते कुछ अपने आप में वो कायम बिलजात हस्ती है, जैसी है वो वैसी, वो बयान में नहीं आ सकती। हाँ, संतों महात्माओं ऋषियों मुनियों ने उसको बयान करने का यत्न किया है, हमको समझाने बुझाने का।
दुनिया की मिसालें दे देकर खोल खोल बयान किया, किसी तरह हमारे दिल दिमाग में वो बैठे, मगर फिर भी वो बुद्धि के हाथ से परे। जब तक हम भी इनों के घाट से ऊपर नहीं आते, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती, हमें अपने आत्म का अनुभव नहीं होगा, प्रभु का अनुभव नहीं। इल्म आमिल के गले में फूलों का हार। ऐसा आमिल को शाप को एक चीज खोल 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 कर बयान करेगा कई तरीकों से, मगर इल्म खाली हो, अमल न हो, अनुभव न हो, तो ये सारा एक गधे का बोझ है जो उसके सिर पर लादा हुआ। ये शेख सादी साहब कह रहे हैं, मर्चेंडाइज दिमाग में भरा हो। तो अमल के साथ इल्म जो है ये फूल होता है। अमल के बगैर जो इल्म है एक गर्दन पर बोझ है, न अपनी गुंजल खुली न दूसरों की खोल सकेगा। चलिए गुरुमुख प्रगट भया तिन जन को, जिन धुर मस्तक लेख लिखाएंदा। कहते मालिक को प्रगट भी हो सकता है, कहते गुरुमुख को। किसको? जिसको धुर मालिक आप दिया कर। यही वशिष्ठ जी महाराज ने रामचंद्र जी को कहा कि जब तक आत्मदेव कृपा न करे जीव उसको नहीं पा सकते। रामचंद्र जी ने कहा भगवान फिर जब वो दया करेगा देखी जाएगी। कहेंगे नहीं राम, हमारा काम इंद्रियों को दमन करके उसकी दर पर झोली फैलाकर बैठना, ये हमारा काम, देना उसका काम रहा। जब वो देने पर आता है, जो संयम है, जहाँ भूख लगती है वहां रोटी है, यहाँ आग जलती है वहां ऑक्सीजन मदद को आती है। अरे भाई हमारे अंतर में उस मालिक के मिलने की तड़प हो, फिर मालिक सामान करता है कोई ना कोई, वो क्या किसी मिले को मिला देता और क्या दे। तू आपे करता कारण करना, सृष्टि उपाय धरी सब धरना। फरमाते हैं कि हे मालिक तू करता है हर एक कारण का कार्य, कभी कार्य बैकग्राउंड तू कार्य और ये कहो इल्म और मालूम दोनों का बैकग्राउंड है, काज और इफेक्ट दोनों की बैकग्राउंड है तू। ऐसी हालत में तू आपे करता कारण करना, शिष्ट उपाय धरी सब धरना। सारी सृष्टि उपा कर स्थिति को प्राप्त किया, वो बाकायदगी से चल रही है। ये कहीं नहीं, या हमारे कानूनों में तो कोई त्रुटि हो जाती है ना, कुदरत के कानूनों में कोई त्रुटि नहीं, हर एक चीज बाकायदा चल रही है। नेचर लॉज अनचेंजेबल, ला तगैर ला तबदल है, हजारों लाखों करोड़ों बेअंत सालों से चल रहा एक ही सिलसिला, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। हे मालिक तेरे हुक्म के अंतर ये सब कोई तू स्थापन है, जा रहा है। देख जन नानक शरण पया हर द्वारे, हर पावे लाज रखाएंदा। कहते हैं आखिर हाकार के हे मालिक हम आपके दर पर आए हैं, आपको अगर भा जाए तो आप हमारी लज्जा रखें, आपके हम हार कर आपके चरणों में आगे रहे, आप दया करके हमारी बात रख बात। हार परे स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्ध गए। जैसे मैदान जंग में अर्जुन ने तीर और तरकश भगवान के जी के आगे रख दिए कि महाराज जो हुक्म हो गए कर दो, ऐसे ही अकल और फिक्र के सब तीर तरकश उनके हवाले कर दो कि हमारे जो रजा हो। हमारे देखा नहीं, हमारे जिस पोल पर प्रगट है ना उसका हुक्म भी उस मालिक के साथ मिला जुला हुआ। गुरु की विल जो है वो मालिक की विल में अवैध है। अगर तुम गुरु की विल में अवैध हो जाओ, आज्ञाकार बनो, वो मालिक की आज्ञा विल है। फिर मैं याद करूं कि गुरु कोई जिस्म रखता है, मगर वो पावर है जो उस पोल पर इजहार कर रही है, आप सच कर रही है, वो गुरु है। जब तक उसको ये पहचानता नहीं इंसान बेखौफ नहीं होता। बात है तो ये गुरु अर्जुन साहब का शब्द था जो आपके सामने रखा गया।
गौर से देखिए कि हर एक महात्मा ये नहीं कि वो अपने गुरु की महिमा गाते, गुरु के साथ प्रभु की महिमा, गुरु प्रभु की महिमा गाता। आप गुरु परमात्मा से जुड़ा है और लोगों को प्रभु के साथ जोड़ने का एक जरिया, मददगार, क्या मीन्स टू द एंड। वो कौन हो सकता है? जिसने खुद पाया है वही दूसरों को भी मत दे सकेगा। और बात क्या, वो कहते हैं अरे भाई मैं तुम्हारे जैसा इंसान। जब बहुत दुनिया ऊंचे नीचे करने लगती है ना, 10 गुरु साहब आए, ये महात्मा जब कभी भी आए बड़े निम्रता का श्रृंगार करते रहे। नानक नी कहे विचार, नानक गरीब चाहे पिया द्वारे। यहाँ तक क्या भौंका स्तनता ही, अरे भाई मैं जिसमें भौंक रहा हूँ। बताओ ऐसे महापुरुष जब अपने लिए ये वचन लफ्ज बरते तो हमको क्या बरतना चाहिए? आप बताएं। ये निम्रता उनका श्रृंगार होता है। मेरी अर्ज करने का मतलब ये है। तो एक जगह यहाँ तक बयान किया है, ये महात्मा कहते हैं कि भाई हमारी कोई हस्ती नहीं, वो प्रभु ही सब कुछ काम करने वाला है। अब जिन्होंने उसको पाना कुदरती बात, उनकी इज्जत उनके दिल में कुदरती बनेगी, वो जरिया बन जाते हैं। और क्या है? मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावा है, सो भाई सो मोरा भी। जो हरि के पाने की कोई बात हमको क्या, वही सच्चा मेरा भाई है, वही मित्र है। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप वे चाहिए। मैं अपने आप को बै खरीद कर दूंगा, भाई मुझे को मिलाए सही। कहते किस लिए? हाँ हर दर्शन देखने के चाहिए, हरि के दर्शन के देखने के लिए जिसम भी बै करना पाए तो मैं कर दूं, मुझे मिला दे कोई। समझे? कोई मिला दे, राम से कोई मिले। राम से कोई मिला दे, मुझे राम से कोई मिला दे। बिन लाठी का निकला अंधा, बिन लाठी का निकला अंधा, राह पे कोई लगा दे, मुझे राम से कोई मिला दे। कोई कहे वो बसे अवध में, कोई कहे वो बसे अवध में, कोई कहे वृंदावन में, कोई कहे वो बसे अवध में, कोई कहे वृंदावन में, कोई कहे तीर्थ मंदिर में, कोई कहे तीर्थ मंदिर में, कोई कहे मिलते वन में, कोई कहे मिलते वन में। देख सकूं मैं अपने मन में, देख सकूं मैं अपने मन में, ऐसी ज्योति जगा दे, मुझे राम से कोई मिला दे। बिन लाठी का निकला अंधा, राह पे कोई लगा दे, मुझे राम